मंगलमय आरती के लिए सभी भक्त तथा स्थान भागवत पंडाल में आकर के खड़े हो जाएंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जय प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम
यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयवरदं वन्दे शिवं शङ्करं। नानासुगन्धनि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणं परमेश्वर। हरि ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमो नमोस्तुते। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन में पढ़ूं कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी मात है पिता है घनश्याम इन दोनों की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले व्यास देव महाराज की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। सब भक्तजन जो है मेरे जजमान जी एवं सभी भक्तजन जो है अपने अपने यथा स्थान बैठ जाइए। हमारे महाराज जी के मुखारविंद से अब यह भागवत की पावन गंगा पावन कथा श्रवण करेंगे। बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। हरि ओम हरि ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे हरि ओम जय जय श्री राधे हरि ओम श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। श्वेतार्क महागणपति भगवान की जय। अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। वेद माता गायत्री मैया की जय। सर्वदेव मई गौ माता की जय। तुलसी मैया की जय। परम गुरु श्री सुखदेव भगवान की जय। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय। ग्राम्य के समस्त देवी देवताओं की जय। अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्त्री वेदा माता गायत्री देव्यै नमः।
श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानं च कर्तारो वन्दे वाणिविनायको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु की लाडली नित मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदग्राम के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय श्री राधा रमण जय जय युगल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा प्रसंग की। बोलिए श्री बाल कृष्ण भगवान की।
भक्तवांछा कल्पतरु संत शिरोमणि अकारण करुणा वरुणालय पीली पीताम्बरधारी मोर मुकुट वाले वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के यह वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा आज कथा की चतुर्दिवस में यहाँ पर आए हुए समस्त भक्तवृंद, देवतुल्य भक्तवृंद, शक्ति स्वरूपा माताएं एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल स्वरूप आप सभी के हृदय में विराजित भगवान श्री गोविंद जी के श्री चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आइए हम सभी चतुर्थ दिवस की पावन कथा में प्रवेश करें। उससे पहले सुंदर 2 मिनट नित्य के भांति रोज की तरह अपने चंचल मन और वाणी को पवित्र करते हुए आइए प्रभु नाम का सहारा लें। उसके बाद जैसे भी बन पड़ेगा हम सभी कथा को श्रवण करने का, सुनने का और गाने का प्रयास करेंगे। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए 2 मिनट अपने चंचल मन को एकाग्र करते हुए भगवान नाम का सहारा लें। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही नटवर तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय हो। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। 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 ज्यों तारा बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, श्याम राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है, श्याम राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। और कैसे? जो नदिया बिच गंगा, जो नदिया बिच गंगा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम का फंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, बजोरे मन गोविंदा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उपस्थित सज्जन वृंद, भावुक भक्तों एवं मेरे आत्मीय प्रिय बंधुजनों, परम पवित्र गोमती गंगा की पावन तपोभूमि में, सुंदर गोमती गंगा की तट पर राज ऋषि परीक्षित जी महाराज, जिनको तक्षक नाग काटने का श्राप लगा हुआ है, 7वें दिन की रोज 7वें दिन के शाम के समय में तक्षक नाग काटने से महाराज परीक्षित जी की मृत्यु हो जाएगी। प्यारे बंधुओं, आज वही परीक्षित जी महाराज जिनका मृत्यु निकट है, गोमती गंगा के किनारे बैठ करके परम गुरु श्री सुखदेव जी के सुंदर मुखारबिंद से प्रभु परमात्मा श्री कृष्णचंद्र जी के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृत रूपी कथा का रसपान कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, कल आप और हम सभी श्रवण किए कि कैसे हिरण्यकश्यपु, जिसको अहंकार हो गया था कि मैंने मृत्यु को चारों तरफ से बंद कर दिया है, मेरे पास मृत्यु नहीं आ सकती, वो सोच रहा था कि मैंने ऐसा वरदान मांगा है कि मृत्यु आ ही नहीं सकती, मृत्यु मेरी हो ही नहीं सकती। न जल में मरूं, न थल में, न पृथ्वी में, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से, न ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी महीने में मेरी मृत्यु ना हो। यह सब प्रदान मांग करके इतना अहंकारी हो गया था,
इतना अहंकार में आ गया था कि देव भगवान की पूजा को बंद करके स्वयं अपने आप का भी पूजन कराता था। प्यारे बंधुओं, परंतु मृत्यु तो अकाट्य है। हो सकता है कि सूर्य पूर्व को छोड़ करके पश्चिम से उदय हो जाए, परंतु मृत्यु अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता। मृत्यु तो अकाट्य है प्यारे। इसीलिए जीवन में कभी किसी चीज की अहंकार मत करिएगा। न बल का अहंकार कीजिए, न धन का, क्योंकि जब मौत आती है तो ना तो बल साथ देता है, ना ही धन साथ देते हैं, न परिवार कुछ साथ नहीं देता उस समय। इसलिए अहंकार को त्याग करके प्रभु का गुणगान करते रहिए, भगवान का नाम जाप करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, सुंदर ढंग का जीवन जिए, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि अंत में जो हम कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाने वाले हैं, बाकी कुछ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही एक प्रसंग आती है भागवत में। एक बहुत बड़ा अहंकारी गजेंद्र रहता था। गजेंद्र था, गज माने हाथी, इंद्र माने राजा, हाथियों का वो राजा था, इसीलिए उसका नाम था गजेंद्र। 1000 हाथियों का बल था उसमें, 100 पत्नियां थीं, सबके 10-10 बेटे थे, बहुएं थीं, भरा पूरा परिवार था। और इतने हाथियों का बल, 10,000 हाथियों का बल था उसमें, भरा पूरा परिवार था। इसीलिए वो इतना अहंकार में मदमस्त होकर के चलता था कि जिधर से निकल जाए उधर के जीव जंतु, बड़े बड़े जानवर सब रास्ता उनको छोड़ देते थे। अहंकार में मद होकर के जैसा मर्जी आता था वैसा वह गजेंद्र काम करता था। बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ देता, छोटे छोटे जीव जंतु के रहने योग्य जो स्थल थे सबको बर्बाद कर देता। जहां भी जाता अन्य जीव जंतु सब उससे परेशान रहते थे। प्यारे बंधुओं, ये त्रिकुट पर्वत के बीच में रहता था, बहुत बड़ा वहां जंगल था और वहीं ये रहता था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन की बात है, यह गजेंद्र अपने पत्नियों के साथ, अपने बेटों के साथ, अपनी बहुओं के साथ उसी त्रिकुट पर्वत के बीच में जो घनघोर जंगल था, उसी जंगल में वो भ्रमण कर रहा था। गर्मी का मौसम था। भ्रमण करते 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 गजेंद्र को बड़ी जोर से प्यास लगने लगी। जैसे ही प्यास सताने लगी, अगल बगल इधर उधर देखे, कहीं जल का नामो निशान नहीं है। तब हाथियों में एक विशेषता होती है, क्या? वो सूंड उठाते हैं तो कई किलोमीटर तक के, क्या चीज है सामने में 2-4 किलोमीटर के दूर में उसको महसूस कर लेते हैं। प्यारे बंधुओं, अब गजेंद्र प्यास से व्याकुल होकर के अगल बगल देखा, कहीं जल का नामो निशान नहीं था। अपने सूंड को उठा करके चारों दिशा से के हवा को महसूस करने लगा। प्यारे बंधुओं, इसी बीच उत्तर दिशा की ओर जैसे ही वो अपने मुख को किया, सूंड को उठाया, तो सामने से उत्तर से हवा चल रही थी और उसी की हवा में कमल के पुष्प का सुगंध चला आ रहा था। गजेंद्र समझ गया कि इस दिशा में आगे कहीं न कहीं सरोवर है, क्योंकि कमल का फूल का सुगंध आ रहा है, अर्थात सामने सरोवर है। अब गजेंद्र सीधा उसी मार्ग में अपने पूरे परिवार के साथ जाने लगा। जो भी सामने आता सबको तहस नहस कर देता। सामने जो भी बड़े बड़े विशाल वृक्ष आते सबको उखाड़ कर फेंक देता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिस मार्ग में चला मानो नया मार्ग का निर्माण हो गया। आगे पहुंचा, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था, तालाब था। उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर
पुष्पों के वृक्ष लगे हुए थे, फल वाले वृक्ष लगे हुए थे, हंस सारक पक्षी वहां पर चहचहा रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज वही गजेंद्र पहुंच गया, जल को देखा, जल बड़ा ही सुंदर था, नीचे से ऊपर तक साफ। अब गजेंद्र उस सरोवर में गया, पहले तो जी भर के जल पिया, और जब प्यास बुझी तो अब वह गजेंद्र जल को अपने सूंड में ले लेकर के कभी अपनी पत्नियों पर, कभी अपने बच्चों पर वो जल को फेंकने लगा। अब इतने विशाल शरीर है, जल में इधर उधर क्रीड़ा करने लगा। प्यारे बंधुओं, अब वहां रहने वाले जो जल के जंतु हैं, जो जलचर हैं, उन लोगों को परेशानी होने लगी, क्योंकि इतना विशाल काय हाथी, साथ में उनके इतने परिवार, सब एक साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जल जंतु परेशान होने लगे, और परेशान होकर के सभी, उस समय जल के जो राजा थे, ग्राह, मगरमच्छ, उसके पास सभी जंतु गए और कहने लगे कि महाराज महाराज, कोई थल का रहने वाला जीव, बहुत विशाल का कोई थल में रहने वाला जीव आया है और आकर के इस हमारे सुंदर सरोवर को तहस नहस कर रहा है। आप चलिए और चल करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि उनके क्रीड़ा करने से छोटे छोटे जल जंतु जितने भी हैं, सबको बड़ी परेशानी हो रही है। महाराज, आप चलिए और चल करके हमारी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही मगर ने सुना, ग्राह ने सुना कि कोई थल में रहने वाला जीव आकर के हमारे जल को गंदा कर रहा है, प्यारे बंधुओं, अब वो मगर आ गया और वह ग्राह आकर के उसी गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। बाकी सब तो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो ग्राह था, वो गजेंद्र के पैर को ही अपने जबड़े में पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र ने सोचा कि होगा कोई छोटा मोटा जीव जंतु, थोड़ी देर पकड़ने के बाद छोड़ देगा, लेकिन प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ग्राह जो था अपना पकड़ ज्यादा बनाने लगा, जोर से दबाने लगा अपने जबड़े को, जिस जबड़े में हाथी के पिछले पैर को पकड़ा था। अब तो हाथी जो गजेंद्र था परेशान होने लगा कि अरे, लगता है कोई मामूली जीव नहीं है। अपने पैर को आगे खींचना चाहा, लेकिन प्यारे बंधुओं, कितना मजबूत पकड़ था ग्राह का कि गजेंद्र जो 10,000 हाथियों का बल है, 1 इंच भी अपने पैर को उठा नहीं पाया वहां से। पूरा अपना ताकत झोंक दिया, परंतु पैर 1 इंच तक नहीं हिला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो गजेंद्र परेशान हो गया कि अरे, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्या विशाल जीव है, जल जंतु है, जिसने मुझ जैसे 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले गजेंद्र के पैर को पकड़ा है, और मैं हूं कितना शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने पैर को उससे छुड़ा नहीं पा रहा हूं। परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, चिंतित हो गया, लेकिन सोच रहा है कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं। यदि मैं अपने घर वालों को कहूंगा कि मेरे पैर को किसी जल के जंतु ने पकड़ लिया है, तो इसमें तो मेरी हंसी होगी। मैं 10,000 हाथियों का बल वाला, मैं अभी भी उसका अहंकार देखिए प्यारे बंधुओं, पकड़ा है ग्राह, छुड़ा नहीं पा रहा है, फिर भी अहंकार खत्म नहीं हो रहा है। मैं इतना ताकतवर, मैं कैसे किसी से मदद मांगूं? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा, धीरे धीरे करके बच्चे निकलने लगे, पत्नियां निकलने लगी। कुछ 1-2 बच्चे कहने लगे कि स्वामी चलिए ना, आप कब तक एक जगह में खड़े रहेंगे? चलिए, घर भी चलना है कि नहीं, यहीं सरोवर में ही रहना है अब रात भर। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मरता क्या नहीं करता। अंत समय जब आ गया, देखा कि मैं तो नहीं छुड़ा सकता, ये जिस किसी ने मेरे पैर को पकड़ा है, इसका ताकत मुझसे ज्यादा है, मैं छुड़ा नहीं सकता। प्यारे बंधुओं, अब मजबूरी बस गजेंद्र ने अपनी पत्नियों से कहा कि हे प्रिय, क्या करूं,
मेरे पैर को किसी जल जंतु ने पकड़ रखा है और मैं उसको छुड़ा नहीं पा रहा हूं। पत्नियां कहने लगी कि अरे स्वामी, अब तक आप मुसीबत में थे और मुसीबत में थे, उसके बावजूद भी आपने हमें एक बार कहा नहीं। स्वामी, हम आपकी पत्नियां हैं, आपके दुख में काम नहीं आएंगे तो क्या मतलब? स्वामी, पति और पत्नी दोनों सुख और दुख के दोनों एक दूसरे के साथी होते हैं, और आप विपत्ति में हैं और आपने एक बार भी हमें नहीं बताया। तुरंत गजेंद्र के पत्नियों ने कहा कि अरे बच्चों, जल्दी आओ, तुम्हारे पिता के पैर को किसी जल जंतु ने पकड़ लिया है, जल्दी आओ, मदद करो। प्यारे बंधुओं, सभी उनके पुत्र आ गए, सभी उनकी पत्नियां आ गईं और सूंड में सूंड मिला करके गजेंद्र को खींचने लगी। लेकिन भगवान की कैसी विचित्र माया। प्यारे बंधुओं, चाह करके भी इतने सारे मिलकर के 10,000 हाथियों का बल है गजेंद्र में, अकेले में 100 पत्नियां हैं, 10-10 बेटे हैं, सब मिल करके भी गजेंद्र को 1 इंच भी आगे नहीं खींच पाए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, अब तो धीरे धीरे बच्चे छोड़ करके जाने लगे कि कब तक इसके साथ में रहेंगे। धीरे धीरे पत्नियां भी निकलने लगी छोड़ करके। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब गजेंद्र को बड़ा दुख होने लगा। सोचने लगा कि जिस परिवार का मैं घमंड करता था, जिन परिवार वालों के लिए इतना कुछ किया मैंने, आज विपत्ति के समय में ये सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गजेंद्र अकेला पड़ गया, ना ताकत काम आ रहा है, न परिवार काम आ रहे हैं, कुछ काम नहीं आ रहा है, न दिमाग काम आ रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यही हम सबके साथ होता है, हम भी वो गजेंद्र की तरह हैं। हम भी अपने ताकत पर, अपने परिवार पर, अपने धन पर घमंड करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये बुढ़ापा रूपी, ये मृत्यु रूपी जब मगर आकर के हमें पकड़ेगा ना, तब हमारा भी कोई साथ देने वाला नहीं होता। कितना भी धन हो जाए, कितना भी आपके पास ताकत हो, कितना बड़ा परिवार क्यों ना हो, जब मृत्यु रूपी मगर पकड़ता है, तब उस समय ना तो आपका धन काम आएगा, ना परिवार, ना ही आपके ताकत। धीरे धीरे हमारे भी शरीर हमारा सांस छोड़ने लगते हैं। मृत्यु जब निकट आती है प्यारे बंधुओं, किसी न किसी प्रकार के हमारे शरीर में पहले तो हमारे पैर काम करना, घुटना काम करना बंद कर देते हैं, ठीक से चल नहीं पाते। धीरे धीरे कान सुनना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे नेत्र देखना बंद कर देते हैं, इंद्रियां समाप्त हो जाती हैं, सब छोड़ करके हमें चले जाते हैं। तब फिर परिवार वाले, जिस परिवार वाले के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, जिस परिवार वाले के लिए धन इकट्ठा करते हैं, वही परिवार वाला जब हम असमर्थ हो जाते हैं, बुढ़ापा आकर के घेर लेता है, बीमारी आकर के जकड़ लेती है, और जब डॉक्टर कह देता है कि इसको क्या इलाज करना है, तो उम्र हो गया है, मृत्यु के निकट आ गया है, ले जाओ घर में, तब वही परिवार वाले जिनके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, वही हमारे खाट को एक कोने में रख देते हैं। कोई बात करना पसंद नहीं करता, कोई नजदीक में आते नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसीलिए जीवन में किसी चीज का घमंड नहीं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहां तो गजेंद्र परिवार से हार गया, रो रहा है, सोच रहा है कि काश मैं घमंड नहीं करता, परिवार का अहंकार नहीं करता, आज मेरा सब का सब धरा का धरा रह गया, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। इसलिए प्यारे बंधुओं, जीवन में अपने परिवार के लिए करते हो, साथ ही साथ अपने परलोक सुधार के लिए भी कुछ न कुछ करना बहुत जरूरी है, ताकि मृत्यु तो सुनिश्चित है प्यारे, चाहे भक्त हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे दुष्ट हो, चाहे सज्जन हो, कोई भी हो, मृत्यु सबके आएगी, कोई नहीं बच सकता। चाहे ज्ञानी रहे, चाहे अज्ञानी रहे, चाहे धनवान रहे, चाहे गरीब रहे, मृत्यु सबके आएगी। बस फर्क इतना है प्यारे बंधुओं कि मृत्यु आएगी, परंतु कैसे आएगी? जैसे बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ करके, है ना, जब बिल्ली बच्चा देती है, बच्चा पैदा करती है, तो अपने मुख में पकड़ करके, मुंह में डाल करके उसको घर घर घुमाती है ना। लेकिन क्या उस बिल्ली के बच्चे को कुछ होता है? कुछ नहीं होता।
मुंह में पकड़ करके ले जाती है तब भी कुछ नहीं होता उस बिल्ली के बच्चे को, वो स्वस्थ रहता है। और वही बिल्ली जब चूहा को पकड़ती है तो चूहा को दर्द होता है। ऐसे ही प्यारे बंधुओं, मृत्यु रूपी बिल्ली पकड़ती सबको है, लेकिन यदि हम भगवान का सत्कर्म करते हैं, पूजा करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, भगवान के भक्ति करते हैं, पुण्य रूपी हमारे पास फल है, तो वही बिल्ली अपने बच्चे की तरह मृत्यु यानी कि अपने बच्चे की तरह पकड़ती है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है ना, वैसे ही मृत्यु अपने बच्चे की तरह आती है। जैसे ऐसा लगता है मानो वो हमारी माँ की तरह हमें पकड़ करके वो ले जाती है। और जब हम इसी सब काम, क्रोध, मद, लोभ, हिंसा, अहंकार, इन षड विकारों में यदि फंसे रहते हैं, तो वही मृत्यु हमें जैसे बिल्ली चूहा को पकड़ती है वैसे आकर के पकड़ती है। तो मृत्यु तो सुनिश्चित है, लेकिन अब मृत्यु को आपको सुलभ बनाना है या कठिन बनाना है, ये आपके ऊपर है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो आज गजेंद्र परेशान हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं, आज उसको खुद का ताकत साथ नहीं दे रहा है, तो परिवार कहां से साथ देगा? जब व्यक्ति के पास उसका शरीर शिथिल हो जाता है तब कोई साथ नहीं देते, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, किनारे में छोड़ देते हैं कि चलो यहीं पड़े रहो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लेकिन उस समय भी हम खाट में पड़े रहते हैं, फिर भी हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। समझ गए कि घर वाले हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुढ़ापा रूपी जर्जर अवस्था हमें पकड़ ली है, घर वाले पसंद नहीं करते, फिर भी हमारी आशा, हमारी तृष्णा समाप्त नहीं होती, फिर भी हम भगवान को याद नहीं करते, परिवार के ही मोह माया में फंसे रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लेकिन गजेंद्र यहां पर ऐसा नहीं किया। गजेंद्र ने यहां पर सुंदर भगवान की स्तुति किया। जब देखा कि कोई नहीं है मेरा सहारा, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, तब गजेंद्र ने आज भगवान की स्तुति करने लगा कि प्रभु, मैं इस संसार के मोह माया में पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था प्रभु, केवल घमंड में अपने परिवार, अपने ताकत, ये सब के घमंड में चूर होकर के प्रभु मैंने कभी कुछ नहीं किया। प्रभु, और आज जब देख रहा हूं कि मेरे कोई साथ देने वाला नहीं, तो प्रभु आप मुझे याद आ रहे हैं। प्यारे बंधुओं, यदि हम सुख में भगवान को याद करेंगे तो जीवन में कभी दुख आने वाली नहीं है। दुख तो आएगी क्योंकि दिन और रात की तरह है, परंतु यदि भगवान की याद हमारे जीवन में बनी रहेगी, भगवान का स्मरण बना रहेगा, तो वह दुख भी हमारे सुख में परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कहा भी गया है ना, सुख में दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। सुख है तब भी भगवान को याद कीजिए। यदि सुख में भगवान को याद करेंगे तो दुख आए भी तो भगवान ऐसे वहां से हमें निकाल देंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जीवन में दुख आया। इसलिए हमेशा सुख में भी याद कीजिए। आज गजेंद्र जब देखा कि मेरा कोई नहीं बचाने वाला, तब गजेंद्र भगवान को याद करने लगा, भगवान को स्तुति करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। आज गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है और कह रहा है कि प्रभु, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, हे भगवान, पड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। पड़ी मझधार में नैया, खिवैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मझधार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। खिवैया आप बन जाओ, खिवैया आप बन जाओ, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो छूट जाएगी। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। लदी है पाप की गठरी, वजन पापों का भारी है। यह गठरी आप संभालो, ये गठरी आप संभालो, तो मेरा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज गजेंद्र देखे कि मेरा सहारा कोई नहीं, तो आज गजेंद्र भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे कि प्रभु आप आइए, मेरा सहारा कोई नहीं है,
इस विष मझधार में भंवर में मेरी जीवन की नैया फंसी है प्रभु। आप आइए और आकर के मेरे हाथ को पकड़ करके मेरे आप खेवैया बन जाइए, मेरी इस नाव को इस दुख रूपी सागर से पार कीजिए। प्यारे बंधुओं, आज देखिए यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गजेंद्र स्तुति तो कर रहे हैं परंतु किसी देवता का, किसी देव विशेष का नाम नहीं ले रहे हैं कि शंकर जी आप आकर के बचाइए, कि गोविंद आप आकर के बचाइए, कि राम आप आइए, कि नारायण आप आइए, कि देवी माता आप आइए। किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, केवल बस इतना कह रहे हैं कि जो संसार के मालिक हैं, जो सबके कल्याण करने वाले हैं, जो दुख भंजन है, जो भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं, वो प्रभु आकर के मेरी रक्षा कीजिए। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कोई नहीं आए, कोई तैयार नहीं हो जाने के लिए। क्यों? क्योंकि गजेंद्र तो नाम नहीं ले रहा है, तो कैसे जाएं? यदि वो कहता कि इंद्र तुम आओ, कि ब्रह्मा आप आओ, तो हम लोग जाते, लेकिन वो तो किसी का नाम नहीं ले रहा है, कैसे जाएं? कोई नहीं गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, लेकिन जो किसी का नाम नहीं होता वो तो मेरे परमात्मा का नाम है, हमारे गोविंद का नाम है। और जहां कोई सहारा नहीं होता वहां हमारे प्रभु परमात्मा जाते हैं। जिसका कोई नहीं उसका हमारा प्रभु परमात्मा होते हैं। प्यारे बंधुओं, आज भगवान गरुड़ को बुलाए कि गरुड़ चलो, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, कहीं विलंब ना हो जाए, जल्दी आओ। गरुड़ जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया कि भगवान मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकते, कहीं भी जाते हैं तो मुझे ही सहारा लेते हैं, मेरे ही सहारा लेते हैं। जहां गरुड़ को अहंकार हुआ, भगवान तुरंत वहां से, गरुड़ से भी तेज गति में भगवान अपने खड़ाऊ तक नहीं पहने और नंगे पांव वहां से भगवान दौड़े चले आए। आज जैसे ही गजेंद्र डूब रहा है, ग्राह उसे अंदर की ओर खींच रहा है, पूरा शरीर डूब चुका है, बस सूंड बचा हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और आज गजेंद्र अपने सूंड को चारों तरफ घुमाने लगा। इसी में एक कमल का फूल सूंड में आ गया और उसी कमल के फूल को लेकर के आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान जैसे ही पहुंचे, पहले गजेंद्र के उस फूल को स्वीकार किए, मानो गजेंद्र को विश्वास दिलाए कि गजेंद्र मैं आ गया हूं, अब तुम चिंता मत करो। प्यारे बंधुओं, आज गजेंद्र के सूंड से पुष्प को भगवान स्वीकार किए और सूंड को पकड़ करके भगवान उसे बाहर खींचने लगे। जैसे ही बाहर आए, देखे तो प्रभु हमारे नारायण है चतुर्भुजी प्रभु आज मन से ही गजेंद्र भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषयादि बीजाय परिस्यामि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं मेनं य इदं स्वयं अस्मात् परं स्मांच प्रस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। आज गजेंद्र मन ही मन भगवान की स्तुति किए कि प्रभु हे गोविंद, हे माधव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। हे प्रभु, आपको मेरा कोटि कोटि नमन है। भगवान सूंड को खींच करके बाहर लाए, देखे तो ग्राह पकड़ा हुआ है मगर। भगवान पहले अपने चक्र से उस ग्राह के सर को धड़ से अलग किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और उस समय जैसे ही भगवान ने चक्र से, अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के शरीर से, धड़ से सिर को अलग किया है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज उसमें से एक दिव्य पुरुष निकला और वह दिव्य पुरुष निकल करके भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके चला गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और इधर गजेंद्र भी अपने उस पशु तन को छोड़ करके सुंदर वह दिव्य देह धारण किया और वो भी भगवान की स्तुति वंदन, भगवान को प्रणाम करके वो भी वहां से चला गया। यहां प्रसिद्ध पूछते हैं कि गुरुदेव, ये ग्राह कौन था? और गुरुदेव, मेरी यहां पर एक शंका हो रही है कि पुकारा तो गजेंद्र ने था, परंतु भगवान ने पहले उद्धार ग्राह का किया, आखिर ऐसे क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे इसीलिए
क्योंकि देखिए, भगवान अपने भक्त से ज्यादा अपने भक्त के भक्त को प्यार करते हैं। आप कोई भगवान का पैर पकड़ा है और आप भगवान के पैर पकड़ने वाले का पैर पकड़ लीजिए, भगवान पहले कल्याण आपका करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त से ज्यादा अपने भक्त के भक्त को प्रेम करते हैं। जैसे घर में बुजुर्ग दादाजी हैं, मान के चलिए, है ना, तो दादा दादी क्या करते हैं? अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम अपने पोता पोती से करते हैं, अपने नाती से करते हैं, अपने पुत्र से ज्यादा। जब तक नाती नहीं है घर में, तब तक माता पिता अपने पुत्र को प्रेम करते हैं ज्यादा, अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा। उसके बाद जब घर में नाती पोते हो गए, तो फिर दादा दादी अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम, ज्यादा स्नेह अपने पोता पोती से करते हैं। ऐसे ही भगवान भी हैं। भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अपने भक्त का यदि भक्त को देख लेते हैं ना, तो भगवान का प्रेम अपने भक्त से ज्यादा अपने भक्त के भक्त पर हो जाता है। तो गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान का पैर पकड़ा, परंतु गजेंद्र का पैर कौन पकड़ा था? ग्राह। इसीलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया। परिचित जी पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने कहा कि ये दोनों, इनके जब उद्धार हुए, सुंदर रूप धारण करके ये चले गए, कौन थे? पूर्व जन्म के क्या कोई श्रापित थे? बोले हाँ राजन, ये जो ग्राह था, ये पूर्व समय में हुहु नामक गंधर्व था, और इसका काम क्या था? हंसाने का, लोगों को हंसाने का, मजाक करने का। ये हमेशा मजाक करता और लोगों को हंसाता रहता था। हुहु नाम, इसका नाम ही है हुहु गंधर्व। हमेशा सबको हंसाता रहता था, मजाक करता रहता था। एक बार की बात है, देवल ऋषि जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान कर रहे थे, और जैसे ही स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य को जल दे रहे थे, उसी समय ये हुहु नामक गंधर्व आकाश से उड़ता जा रहा था, और देखा कि हुहु गंधर्व, हुहु देवल ऋषि, देवल ने देखा, देवल ऋषि जो स्नान कर रहे थे, अर्घ्य दे रहे थे, हुहु गंधर्व ने देखा और देख करके सोचा कि चलो महाराज जी के साथ कुछ मजाक किया जाए। और प्यारे बंधुओं, वह हुहु गंधर्व आया और आकर के जल में डूब गया, और डूब करके देवल ऋषि के पैर को पकड़ करके खींचने लगा। हड़बड़ा गए देवल ऋषि जी, अरे क्या है, मेरे पैर को पकड़ रहे। तुरंत जल दे रहा था, जल छूट गया, और झट से छुड़ा करके बाहर निकल आए। तो वह हुहु गंधर्व बाहर आया और आकर के जोर जोर से हंसने लगा कि महाराज जी डर गए, महाराज जी डर गए, महाराज जी डर गए। अब तो देवर ऋषि को क्रोध आ गया, बोले अरे मूर्ख, ऊपर से ऐसी मजाक करता है और ऊपर से मेरी हंसी भी उड़ा रहा है। जल में लह करके ऐसे तू लोगों को परेशान करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जल में डूबने का तुझे बहुत शौक है ना, जल में रह करके लोगों को परेशान करने का बहुत शौक है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से तू ग्राह बन जा। जैसे इस श्राप को सुना, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वह हुहु नामक गंधर्व देवर ऋषि के चरणों में गिर गया। कहने लगा कि प्रभु, मेरा तो काम ही है लोगों को मजाक करके हंसाना, और आप नाराज हो गए। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने केवल हंसी के लिए, ये मेरा काम ही है गुरुदेव, इसलिए मैंने एक कर्म किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनेक प्रकार की स्तुति विनती करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो संत महात्मा तो लोग तो शांतमान होते हैं, जितना जल्दी क्रोधित हो जाते हैं उतना जल्दी वो लोग शांत भी हो जाते हैं। संत ब्राह्मण ये जितना जल्दी क्रोधित, इनके जैसा क्रोधी कोई है ही नहीं, लेकिन जितना जल्दी क्रोधित होते हैं उतना जल्दी ये लोग शांत भी हो जाते हैं। आज देवर ऋषि जी हुहु गंधर्व की स्तुति को सुनकर के शांत हो गए, प्रसन्न हो गए, और बोले कि देखो ग्राह, देवर ऋषि कहने लगे कि देखो गंधर्व, मैंने तुम्हें तो श्राप दे दिया, अब श्राप को तो वापस मैं नहीं ले सकता, श्राप तो तुम्हें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसे मैं वापसी नहीं ले सकता। परंतु तुमने अपनी गलती का तुम्हें एहसास हुआ है, तुम्हें पछतावा हो रहा है तुम्हारी गलती के, इसीलिए मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूं। जिस तरह से आज तुम
मेरे पैर को पकड़ने से, एक संत के पैर को पकड़ करके जिस तरह से तुम ग्राह बने हो, जल जंतु बने हो, वैसे ही कभी किसी सज्जन, किसी पुण्यात्मा के पैर को पकड़ोगे, उसी दिन तुम इस शरीर से मुक्त हो जाओगे और तुम्हारा पुनः पूर्व शरीर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो वही ग्राह हाथी के पैर को पकड़ करके आज उसका उद्धार हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि गुरुदेव, यानी कि वो हाथी पुण्यात्मा था? बोले हाँ राजन, ये भी श्रापित था। पूर्व में ये भी बहुत भजन करने वाला था, परंतु इसको भी श्राप लगा था और इसीलिए ये हाथी बनकर के घूम रहा था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये पूर्व जन्म में ये हाथी कौन था? पूर्व समय में तो इंद्रधुम नामक राजा था। एक बार ये भगवान का भजन कर रहा था और भगवान के भजन में झूम रहा था। उसी समय मल्याचल पर्वत जाते हुए ये अगस्त जी मल्याचल पर्वत की ओर जा रहे थे तपस्या के लिए। तो देखे कि राजा का महल पड़ा है, महल आते हैं, कुछ समय यहां विश्राम कर लेते हैं। और जैसे ही अगस्त जी महाराज इंद्रधुम के पास गए तो इंद्रधुम उस समय भगवान के भजन में खोया हुआ था और भगवान के भजन में खो करके झूम रहा था। जैसे हम भजन वजन होता है तो झूमते हैं ना, ऐसे ही वो मन ही मन भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है और शरीर झूम रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अगस्त जी महाराज कई बार आवाज दिए, लेकिन इंद्रधुम राजा भजन में ऐसा खोया हुआ था कि अगस्त जी महाराज की आवाज को नहीं सुन पाए। अब तो अगस्त जी को क्रोध आ गया। बोले कि अरे राजन, मैं तुम्हारे घर में अतिथि बनकर के आया हूं और अतिथि देवो भव कहा गया है। हरिओम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अगस्त जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इंद्रधुम राजा को श्राप दे दिए कि हाथी की तरह घमंड में आकर के झूम रहे हो, मुझे देख करके जानबूझ करके तुम ढोंग कर रहे हो, और जिस तरह से हाथी घमंड में चलता है झूम करके, वैसे तुम झूम रहे हो घमंड में आकर के। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी वक्त तुम गज बन जाओ, अर्थात हाथी बन जाओ। ऐसे श्राप दे करके अगस्त जी जैसे ही वहां से मुड़े जाने के लिए, तो उनके उसी समय दैववश इंद्रधुम राजा अपने भजन से बाहर निकले, और भजन से जब अपने मन को बाहर किए तो गुरुदेव के खड़ाऊ की आवाज सुनाई दिए, चरण पादुका की आवाज को सुने। देखे कौन है, तो देखे गुरुदेव जा रहे हैं। दौड़ करके इंद्रधुम गए, बोले गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैंने आपको देख नहीं पाया, कहाँ से आ रहे हैं गुरुदेव, क्यों जा रहे हैं, मुझे एक बार बोल दिए होते, जगा दिए होते, मैं महाराज भजन में खो गया था। अगस्त जी ने कहा कि जानता हूं राजन,
श्राप को सुन करके तुम डर के मारे बहाना बना रहे हो? बोले गुरुदेव श्राप? कैसी श्राप? बोले कि अरे मूर्ख बन रहे हो, अभी मूर्ख बना रहे हो मुझे। तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें श्राप दिया, इसीलिए डर के मारे उठ करके फिर मेरे पास आए हो? बोले गुरुदेव कोई बात नहीं, आप मुझे श्राप दीजिए चाहे आशीर्वाद दीजिए, बड़ों के अकृपा में भी कृपा छुपी होती है। गुरुदेव आपने मुझे श्राप दिया हो या आशीर्वाद दिया हो गुरुदेव, मेरे लिए दोनों बराबर है, क्योंकि आप तो मेरे गुरु हैं, मेरे तो भगवान हैं आप। बोले राजन मैंने तुम्हें हाथी बनने का श्राप दिया है। कोई बात नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद, आपका जो श्राप है मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं सिरोधार्य उसको करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इंद्रधुम्न राजा के ऐसे सरल बातों को सुन करके श्राप देने के बावजूद भी मन में किसी प्रकार का कोई ग्लानि, कोई चिंता नहीं, देख करके अगस्त जी का मन पिघल गया। बोले कि राजन क्या वाकई में तुम मुझे, मेरे आने का समाचार तुम्हें नहीं मिला? बोले नहीं गुरुदेव, यदि आपके आने का समाचार मिला होता गुरुदेव तो मैं बिल्कुल आपका आदर करता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना आशीर्वाद जो श्राप है उसे वापस ले लीजिए, बस गुरुदेव मुझे एक बार कह दीजिए, एक बार क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अगस्त्य महाराज के मन पिघल गया। बोले कि राजन मैं बेवजह तुम्हें श्राप दे दिया, परंतु राजन चिंता मत करो, तुम पशु के तन में भी तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। प्यारे बंधुओं आज वही इंद्रधुम्न राजा हाथी बन करके रहता था और आज पशु के तन में भी उसे भगवान की प्राप्ति हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए प्यारे बंधुओं कभी भी देखिए, हालांकि इन लोगों से अनजान में हुआ, लेकिन संत अपमान से चाहे अनजान में कीजिए या जान में कीजिए, संत ब्राह्मणों का अपमान करने से अब उसका दंड तो भोगना ही पड़ता है। इंद्रधुम्न ने अनजान में गुरु का अपमान हुआ, वो नहीं जानते थे कि गुरु जी आए थे, परंतु अनजान में उनसे अपराध हो गया, इसलिए उसे हाथी बनना पड़ा। हुहु गंधर्व उसका काम ही था लोगों को हंसाना, हंसी मजाक करना, परंतु संत का अपमान हो गया, इसलिए उसे ग्राह बनना पड़ा। जिस तरह से आग को चाहे जान के स्पर्श करो चाहे अनजान में स्पर्श करो, आग को छूने से जलन होगा, उसी प्रकार बंधुओं चाहे संत ब्राह्मण गुरु माता पिता का अपमान चाहे जान के कर रहे हो या अनजान में कर रहे हो, उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए माता पिता गुरु ब्राह्मण संत गौ का अपमान कभी किसी को नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे लिए पूजनीय है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन ऐसे ही एक बार इंद्र ने दुर्वासा का अपमान कर दिया था। हुआ क्या था, एक बार दुर्वासा जी भगवती मैया जगदम्बा का पूजन करके उपासना करके भगवती द्वारा प्रदत्त मिले हुए पुष्पमाला को गले में धारण करके आ रहा था। भगवती मैया का पूजन किया, भगवती मैया की आराधना की, मां प्रसन्न होकर के दुर्वासा जी को सुंदर कभी ना मुरझाने वाली पुष्प के माला भेंट दिए। दुर्वासा जी आज उसी माला को धारण करके चले आ रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी में चढ़ करके सामने से आ रहा था। देखे दुर्वासा जी को तो दुर्वासा जी को प्रणाम किए। दुर्वासा ने सोचा कि भाई ये देवताओं का राजा है तो इसको कुछ भेंट दे देता हूं। सोचे मेरे पास क्या है, कुछ तो नहीं है, और अपना उसी देवी द्वारा प्रदत्त माला को दुर्वासा जी उतारे और उतार करके देवराज इंद्र को दे दिए और दे करके दुर्वासा जी वहां से जाने लगे। प्यारे बंधुओं इधर देवराज इंद्र वो तो बड़ा अहंकारी है। क्यों? क्योंकि सुंदर भी है, धनवान भी है, देवताओं का राजा भी है, हर प्रकार के संपन्न है, इसीलिए अहंकार भी है उसके जीवन में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन माला को देखा इंद्र ने और देख करके सोचने लगा कि अरे ये दुर्वासा जी भी ना सड़े गड़े माला को ला करके मुझे दे दिए, उतारे
और उतार करके उसको जैसे ही फेंकना चाहे, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय ऐरावत हाथी अपने सूंड को उठाने वाला था, उठा ही रहा था कि वह माला उसी में आकर के अटक गया सूंड में। अब जैसे सूंड में वह माला अटका, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, फिर तो हाथी का तेज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तो शक्ति की माला है, भवानी की दी हुई माला है। ऐरावत हाथी का तेज बढ़ गया, और तेज बढ़ा तो इंद्र को वहीं पर पटक दिया, और पटक करके सीधा हुआ ऐरावत हाथी समुद्र सागर में छलांग मार दी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर दुर्वासा जी कुछ ही दूर पहुंचे थे, इंद्र के गिरने की आवाज और हाथी के दहाड़ने की आवाज को सुने। मुड़ करके दुर्वासा जी देखे तो देखते क्या है, इंद्र पड़ा हुआ है वहीं पर, अरे और ऐरावत हाथी दहाड़ मार करके सागर में छलांग लगा दिया, क्षीर सागर में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब दुर्वासा जी वो तो योग शक्ति के साधक हैं, अंतर्यामी हैं, मन के बात को जान लेने वाले, भूत भविष्य और तमाम तीनों काल के जानने वाले हैं। दुर्वासा जी समझ गए कि इस देवराज इंद्र ने अपने राजपाट, अपने धन ऐश्वर्य के अहंकार में आकर के इसने दैवी द्वारा दैविक प्रदत्त माला का अपमान किया है। अपने धन के अभिमान में आकर के इसने ऐसा किया है। तुरंत दुर्वासा ने श्राप दिया कि अरे मूर्ख इंद्र, जा, जिस धन का तुझे अभिमान है, जिस स्वर्ग का तुझे अभिमान है, उस स्वर्ग और उस धन से तू स्त्रीहीन हो जा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवराज इंद्र को स्त्रीहीन होने का श्राप लग गया। अब तो देवता दैत्य लोग जैसे सुने कि ये लोग स्त्रीहीन हो गए हैं, आक्रमण कर दिए। देवता सभी इधर उधर भागने लगे, गुफाओं में कंदराओं में छुपने लगे और अपने प्राण बचाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दुर्वासा के श्राप से श्रीहीन हो गए हैं, धन संपत्ति सब कुछ जो कुछ भी था सब सागर में समा गए। अब सभी देवता सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। 3 बेर खाते थे वो, अब 1 बेर के लिए तड़पने लगे। प्यारे बंधुओं, सभी देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि भाई इसके लिए तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, एक काम करते हैं, सब भगवान श्री हरि की प्रार्थना करते हैं। सब वहीं पर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी मिलकर के आज भगवान श्री नारायण की स्तुति कर रहे हैं। आइए 2 मिनट हम भी उस प्रभु परमात्मा को देवताओं के साथ मिलकर के हम भी उनकी स्तुति करें, भगवान का 2 मिनट भजन करें, उसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। सभी ताली की सेवा करते हुए गाएंगे। राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। जय हो गाइए। राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। जय हो।
भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे, शंकर की डमरू से आवाज आए राधे राधे। जय हो। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। दरियों की धार से आवाज आए राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। जय हो बोल बापू बिहारी लाल की जय हो। सुंदर भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के तारों के तारों के तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, राधा का नाम अनमोल बोल राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोल राधे राधे। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, राधे एक बार राधे, आनंद में बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। अविक्रियं सत्यमनन्तमाधं गुहाशयं निष्फलं प्रतव्यं मनोऽज्ञातं वस्सा अनिरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम्। आज सुंदर सभी देवता मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे। प्यारे बंधुओं, तब भगवान उस समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के माध्यम से प्रभु ने संदेश दिया, कहा कि देवताओं एक काम करो, तुम लोग जा करके समुद्र का मंथन करो, वहां 14 प्रकार के रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगी, अमृत भी वहां से प्राप्त होगा। और इसके लिए तुम लोग जा करके दैत्यों से संधि कर लो, मित्रता कर लो, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति बनाओ, देवता और दानव दोनों मिल करके समुद्र का मंथन करो और वहां से अमृत की प्राप्ति होगी। प्यारे बंधुओं, देवताओं ने कहा कि प्रभु दैत्य तो हमारे शत्रु हैं, क्या हम बात को वो लोग मानेंगे? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान बोले कि देवताओं दैत्यों को प्रलोभन दो, अमृत का उन लोगों को लालच दो, अमृत के लालच में आकर के वे लोग दैत्य लोग अवश्य हाँ कहेंगे और इस तरह से तुम लोग समुद्र का मंथन पूर्ण कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान श्री हरि के कहने पर सभी देवता मिलकर के दैत्यों के पास गए और जाकर के समुद्र के मंथन के बारे में बताया और कहा कि इससे हमें अमृत की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहले तो दैत्य नहीं माने, सोचे कि ये लोग यदि अमृत वहां से अमृत की प्राप्ति होगी समुद्र मंथन से, तो भला ये लोग हमें बांटा देने के लिए क्यों बुलाने आए हैं? ये लोग तो हमारे दुश्मन हैं, हमें बुला रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दैत्य लोग बोले कि अरे गड़बड़ होगा तो कौन से हमारे देवता लोग हमें युद्ध में हरा पाएंगे, यदि कुछ गड़बड़ होगा ना तो वहीं सबको पीटेंगे, और यदि अमृत निकल भी गया वहां से तो अमृत को हम ही ले लेंगे, ये लोग क्या कर सकेंगे, दोनों में हम लोगों के फायदा है, चलो चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज दैत्य और दानव मिल करके आ गए वहां पर, और आए समुद्र के तट पर, और क्षीर सागर का मंथन करने के लिए विचार किए किसका मथनी बनाया जाए। ब्रह्मा जी बोले कि जाओ रस्सी के लिए बासुकी नांग को ले आओ, और मथनी के लिए मंदराचल पर्वत को ले आओ, उसी का मथनी बना करके वासुकी नांग का रस्सी बना करके इसका मंथन करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सभी दैत्य और दानव मिलकर के मंदराचल पर्वत को लेने के लिए गए। बहुत मुश्किल से तो उठा, लेकिन उठा भी थोड़ा सा उठा, उसके बाद फिर से वो पर्वत वहीं पर गिर पड़ा। वहां कई दैत्य और देवता चोटिल भी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन सब से कहा कि अरे, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए, क्योंकि गणेश को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता भी कहा गया है। यदि आप गणेश जी का पूजन करके कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य यदि गणेश जी का नाम लेकर के, गणेश जी का पूजन करके यदि कार्य करते हैं, तो वही गणेश जी विघ्नहर्ता हो जाते हैं, यानी कि कार्य में आने वाले विघ्न को नाश कर देते हैं। और यदि गणेश का नाम लिए बगैर, गणेश के पूजन किए बगैर यदि कोई कार्य आप करते हैं, तो वही गणेश जी विघ्नकर्ता हो जाते हैं, यानी कि कार्य में वो विघ्न डाल देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे बंधुओं, आज सभी देव और दानव मिलकर के गणेश जी की प्रार्थना किए, गणेश जी की स्तुति किए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। आज सभी मिलकर के सुंदर गणेश जी के वंदन किए, स्तुति किए। इसके बाद पुनः पर्वत को उठाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मंदराचल पर्वत को उठाए, भगवान ऊपर से आ गए और अपने गरुड़ जी को बोले कि गरुड़ जी मदद करो इन लोगों का। गरुड़ जी भी अपने और पंजे में पकड़ लिए और ले जा करके उस मंदराचल पर्वत को क्षीर सागर के बीच में, समुद्र के बीच में रख दिए। लेकिन रखे तो सागर का गहराई का तो कोई ठिकाना नहीं। मंदराचल पर्वत डूबने लगा और डूबने लगा। सब देवता सोचने लगे अब क्या किया जाए। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान स्वयं कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिए। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब पर्वत तो टिक गया भगवान के कच्छप के पीठ पर।
अब वासुकी नाग को बुलाया गया और वासुकी नाग के रस्सी बना करके मंथन शुरू किया। तो देवता लोग खींचते तो पहाड़ उधर खिसक जाता, दानव लोग खींचते तो पहाड़ इधर आ जाता। अब बैलेंस नहीं बन रहा था, अब क्या किया जाए। तब वही प्रभु परमात्मा एक रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए हैं, एक रूप में देवताओं को गाइड कर रहे हैं और एक और रूप धारण करके भगवान पूरे विश्व के भार को लेकर के पर्वत मंदराचल पर्वत के ऊपर में प्रभु हमारे बैठ गए। अब बैलेंस ठीक बना लेवल में। अब शुरू हुआ सागर मंथन, देख रहा जगत सारा, जीवन अमर बनाने को निकलेगा कब अमृत का प्याला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुंदर मंथन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज उस समुद्र से सबसे पहले हलाहल विष निकला। जैसे ही विष निकला, देवता लोग हड़बड़ा गए, दानव भी हड़बड़ा गए, इधर उधर सब भागने लगे। प्रभु से कहने लगे, प्रभु बचाइए बचाइए, सब क्या निकल रहा है। आप बोले थे कि अमृत निकलेगा, 14 रत्न निकलेंगे इसमें से, लेकिन ये तो पहले में ही सबको खत्म कर देने वाला हलाहल विष निकल रहा है। इससे तो हम सब बच नहीं पाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। प्रभु क्या करें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान ने कहा कि अरे भागो मत, भागोगे कहां तक भागोगे, जहां तक भागोगे हवा की माध्यम से यह हलाहल यह विष चारों तरफ व्याप्त हो जाएगा और बच नहीं पाओगे। तो क्या करें प्रभु। बोले एक काम करो, तुम सब भगवान देवादिदेव महादेव के शरण में जाओ, वही इस हलाहल विष से तुम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज सभी दैत्य और दानव मिलकर के भोलेनाथ के शरण में गए और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हे बुद्ध भावन भोलेनाथ, ये समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला है, आप इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सभी दैत्य और दानव मिलकर के आज भगवान की सुंदर स्तुति कर रहे हैं। हरिओम। बोले बुद्ध भावन भोलेनाथ की जय। आज सभी दैत्य दानव मिलकर के भगवान देवादिदेव महादेव की स्तुति कर रहे हैं। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजं भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे गले रुण्डमालं तनो सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालं जटाजूटगंगे तरंगे विशालं शिवं शंकरं शम्भुमीशानमीडे। प्यारे बंधुओं, आज समस्त देवता और दानव मिलकर के देवादिदेव महादेव की सुंदर स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, हे प्रभु। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे इस हलाहल विष से रक्षा कीजिए। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी आए तिहारी। आए तिहारी भोले 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 आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी आए तिहारी।
भोले अंग पे सोहे, अंग पे सोहे भोले अंग पे सोहे, बाघंबर तेरे अंग पे सोहे, बाघंबर तेरे अंग पे सोहे, हाथ में त्रिशूल भारी, हाथ में त्रिशूल धारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण में आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण में आए तिहारी। उमरमा शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी, उमर मन शंभु त्रिपुरारी, उमर मन शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी प्रभु शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी शंभु शंभु त्रिपुरारी, भव भय भंजन हारी, भव भय भंजन हारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण में आए तिहारी। जय हो। इस बिरले दानी की महिमा, इस बिरले दानी की महिमा, दान की महिमा प्रभु दान की महिमा, दान की महिमा प्रभु दान की महिमा, गावे सब नर नारी, गावे सब नर नारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी, शरण हम आए तिहारी। भोले भंडारी शरण में आए तिहारी। हम भक्तों की विनती यही है, हम भक्तों की विनती यही है, हम भक्तों की विनती यही है, विनती यही है बोले विनती यही है, विनती यही है बोले विनती यही है, काटो विपदा हमारी, काटो विपदा हमारी, शरण हम आए तिहारी, शिव भोले भंडारी शरण में आए तिहारी। आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी, आए तुम्हारी भोले आए तुम्हारी, आए तिहारी भोले आए तिहारी। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, शरण हम आए तिहारी, भोले भंडारी
समय को देखते हुए जरा सा समय ले रहे हैं स्वागत की कड़ी में। सब बोलेंगे राधे राधे, हाथ ऊपर करके राधे राधे, जय जय श्री राधे। अब व्यासपीठ से महाराज श्री द्वारा आशीर्वाद लेने हेतु हमारे भक्तजन पधारे हुए हैं, उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं। नाम लेते जाएंगे, वे बारी बारी व्यासपीठ में आकर महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। तो मैं नाम ले रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आप सब जानते हैं आशीर्वाद से ही अमर हो जाते हैं। तो सबसे पहले सम्माननीय श्री मान नाथूराम साहू जी सोढ़ाडी वाले अति शीघ्र महाराज जी के पास जाकर व्यासपीठ में आशीर्वाद लीजिए। इस तरह से मैं क्रमशः नाम लेते जा रहा हूँ। श्रीमान राजा राम एवं सहपत्नी अहिल्या साहू सहित भटगांव वाले फिरता साहू कपिसदा अ से, श्री शिव कुमार साहू जी कपिद्दा से, सम्माननीय श्रीमान कौशल प्रसाद साहू छोटे गौटिया ग्राम चुरभट्टी से, और श्री टोपेंद्र साहू जी गिधौरी वाले ये भी आकर के, तथा इन्होंने आज की प्रसाद हेतु 1 कैरेट केला भगवान की सेवा में प्रस्तुत किए हैं। इसके पश्चात श्रीमान चंद्रमणि साहू जी बीचपारा चुरभट्टी से, जल्दी आते जाइए। संगी राम जी सोढ़ाडी वाले नाथूराम जल्दी कीजिए। और चंद्रमणि के पश्चात श्री उत्तरा कुमार साहू गुरुजी ब्रह्मणपुरी से, श्री पुनीत राम साहू जी मुड़पार से, श्री छोटे लाल मधुबन कला से, सम्माननीय हमारे समक्ष उपस्थित श्रीमान देवराज साहू सर जी सरसिवा वाले, और श्री अनुज साहू जी गुरुजी ब्रह्मणपुरी वाले, श्री नारायण साहू जी परसभाटा वाले, और सम्माननीय श्रीमान रामचरण साहू जी जो कि ग्राम पंचायत चुरभट्टी के उप सरपंच हैं। जल्दी जल्दी आते जाइए, ज़्यादा विलम्ब न कीजिए। और तत्पश्चात हमारे श्रीमान काशीराम साहू मंझा गौटिया जी ग्राम चुरभट्टी से, श्रीमान अवधराम साहू जी चुरभट्टी वाले, श्री सीताराम साहू जी दानसरा से, हमारे ग्राम से ही श्रीमान शंकर लाल साहू जी चुरभट्टी, चंद्रमणि के जो पिताजी हैं वो शंकर है, और श्री कलानाथ साहू जी टाटा वाले, और श्रीमान दूधनाथ साहू जी चुरभट्टी जो कि अभी वर्तमान में पंच हैं। तथा मैं तो सभी का नाम नहीं जानता जो भक्तगण पधारे हुए हैं। जिन माता की या बहनों की या भाइयों की श्रद्धा है महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए, वे कृपा करके व्यासपीठ पर आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ले सकते हैं। जिनका मैंने अब नाम नहीं लिख पाया हूँ, सभी का नाम मालूम नहीं है, इसलिए जिनकी भी श्रद्धा है, चाहे माता बहन हो चाहे भाई बहन हो, वे कृपा करके व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेने की कृपा करेंगे। बोलो जय श्री राधे राधे, राधे राधे, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हो गायक महोदय एको ठो भजन चलात रहा ना इस स्वागत के कड़ी में। भजन एको ठो सुनात रहा हाल। हाँ तो एक बार फिर से जिन भक्तों की श्रद्धा है महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए, वे निसंकोच व्यासपीठ में आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ले सकते हैं।
बस तुमको मैं रिझाऊं, मन में तुम्हें बसा कर तेरा ही गुण गाऊं, मन में तुझे बसा कर तेरा ही गुण गाऊं। मेरे बाके बिहारी बस तुमको मैं रिझाऊं, मेरे बाके बिहारी बस तुमको मैं रिझाऊं, मन में तुम्हें बसा कर तेरा ही गुण गाऊं, मन में तुम्हें बसा कर तेरा ही गुण गाऊं। जब से लगन लगी है तेरे नाम की कन्हैया, जब से लगन लगी है तेरे नाम की कन्हैया, कर दो कर दो कर दो कृपा है कान्हा, दर्शन तेरा ही पाऊं, मेरे भाके बिहारी बस तुमको मैं रिझाऊं, मन में तुम्हें बसा कर तेरा ही गुण गाऊं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज सभी देवता मिलकर के भगवान शिव जी की स्तुति किए। देव देव महादेव भूतात्म भूत भावना, त्राहिना शरणार्तपन्नो त्रैलोक्यं दहनादिशत, तवमेकं सर्वं जगत् ईश्वरो बन्धमोक्षयोः, त्वं त्वमार्चन्ति कुशलः प्रपन्नार्ति हरं गुरुं। हे प्रभु, हे भोलेनाथ प्रभु, आप आइए और आकर के इस महाविष से, इस हलाहल से हमारी रक्षा कीजिए। प्यारे बंधुओं, आज भूत भगवान भोलेनाथ शिव जी वहां पर प्रकट हुए और अपने अंजुल में जितने भी विष, जो हलाहल विष वहां से निकला था, उस मंथन से उन समस्त विष को भगवान शिव जी अपने जितने सब थे सबको पी गए। लेकिन जैसे ही वह विष अंदर जाने लगा, भगवान सोचने लगे कि अरे मेरे हृदय में तो मेरे राम जी बैठे हैं, कहीं मेरे प्रभु मेरे राम को तकलीफ ना हो, इसलिए भगवान ने अपने कंठ में ही विष को वहीं पर रोक दिया। तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब विष से मुक्त होकर के जितने भी देवता और दानव थे पुनः समुद्र मंथन करने लगे। कामधेनु गाय निकली जिसको ऋषियों को दिया गया, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, मन की गति का चलने वाला। उसकी गति कैसे है? तो मन की गति, मन का गति कितना है? बहुत ज्यादा। अभी यहां बैठे हैं, सोचे कि दिल्ली पहुंच गए तो तुरंत पहुंच गए, कहने में देरी है पहुंच गए। तो वैसे मन की गति चलने वाला वो घोड़ा है। उसको बलि, जो दैत्यों का राजा है, बलि लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आगे इरावत हाथी निकला, देवराज इंद्र ने लिया। इस इरावत हाथी के 4 दांत थे और इसका रंग सफेद था। कौस्तुभ मणि निकली जिसको भगवान विष्णु जी को धारण देवता लोग पहना दिए। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने रख लिया। अप्सरा रंभा निकली, अप्सरा निकले, देव सभा में नृत्य करने के लिए उसको रखा गया।
लक्ष्मी माँ निकली, रमा लक्ष्मी मैया निकली और भगवान हरि के गले में बरमाला डाल करके भगवान की हो गई। पारिजात निकला, वारुणी देवी निकली अर्थात मदिरा, जिसको दानवों ने ग्रहण किया। शंख निकला, विष्णु भगवान लिए। चंद्रमा शंकर जी के मस्तक में जाकर के शोभामान हुई। इसके बाद धन्वंतरी निकले और धन्वंतरी ये भी भगवान का एक अवतार ही है। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। धन्वंतरी निकले और धन्वंतरी अपने एक हाथ में अमृत का कलश और एक हाथ में दिव्य औषधि। दिव्य औषधि किसे कहते हैं? हर्रा, बहेरा और आंवला, इसको दिव्य औषधि कहा जाता है। यदि इसका सही मात्रा पता चल जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज इन तीनों से ना हो। बस शर्त इतना है कि इसका सही मात्रा जानना पड़ेगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही धन्वंतरी दिव्य औषधि और अमृत लेकर के निकले, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन तुरंत दैत्यों ने छीन लिया अमृत का कलश और छीन करके वहां से भागने लगा। देवता पीछे पीछे भागने लगे कि अरे कहाँ ले जा रहे हो, हमें भी दो, कहाँ ले जा रहे हो। भगवान बोले कि चिंता मत करो, ये घूम करके यहीं आएंगे। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब ये दानव भाग रहे हैं अमृत के कलश को लेकर के, और 4 जगह में इन आपस में दैत्य लोग ही छीना झपटी किए, तो 4 जगह में अमृत का बूंद गिरा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कहाँ? उज्जैन में जहाँ क्षिप्रा नदी है, नासिक में जहाँ गोदावरी नदी है, और प्रयागराज त्रिवेणी संगम है, और हरिद्वार जहाँ गंगा जी विराजती हैं। ये 4 जगह में अमृत के कुछ बूंद गिरे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसीलिए हर 3 साल बाद एक जगह में महाकुंभ का मेला पड़ता है, और हर 12 साल में एक बार फिर रिपीट होकर के वो वहाँ पर आता है। कहा जाता है कि इस महाकुंभ में जहाँ पर भी पड़े, चाहे उज्जैन हो, चाहे नासिक हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे हरिद्वार हो, जहाँ महाकुंभ पड़े, यदि वहाँ जाकर के व्यक्ति वहाँ स्नान करता है या वहाँ रहता है, तो वहाँ के कहा जाता है कि वहाँ के वातावरण में उस समय अमृत का वास होता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब ये दानव लोग आपस में छीना झपटी करते करते जहां से निकले थे वहीं पर फिर घूम करके आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय भगवान श्रीहरि दानव से अमृत को लेने के लिए प्रभु हमारे मोहिनी रूप धारण कर लिए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब मोहिनी को जैसे ही देखे दैत्यों ने, तो मदिरा पान किए हुए थे, वारुणी देवी का सेवन किए थे, नशे में थे, और सुंदरी को देख करके, वो तो मोहिनी के रूप है, भगवान मोहिनी के रूप धारण करे हैं, देख करके सभी दानव मोहित हो गए। देवताओं को भगवान ने इशारा में कह दिया कि मैं भगवान नारायण हूं, चिंता मत करना, मैं तुम लोगों का काम बनाने आया हूं। अब दानव मुक्त हो गए उनके रूप को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके, और दानव लोग कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम अकेली इस जगह में कहाँ घूम रही हो? कौन हो? कहाँ के रहने वाली हो? और कहाँ अकेली घूम रही हो? मोहिनी भगवान कहने लगे कि अरे दैत्यों, तुम लोग क्यों पूछ रहे हो? अरे कभी भी एकांत में किसी स्त्री को बात नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री को। तुम लोगों को सभ्यता नहीं मालूम? दानव कहने लगे कि अरे देवी, तुम तो इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर लग रही हो कि कोई भी देख करके तुमसे बात करने के लिए लालायित हो जाए। भगवान मोहिनी कहने लगे, अरे मैं चाहे कोई भी हूं, तुमसे क्या मतलब, तुम लोग अपना काम करो। ऐसे कह करके भगवान अपने कमर को मटकाते हुए आगे बढ़ने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मोहिनी भगवान के पीछे पीछे दैत्य जाने लगे और कहने लगे कि देवी देवी देवी, रुको तो सही, रुको तो। बोले क्या बात है? एक काम करो, हमारे पास ये अमृत का घड़ा है और हम आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो एक काम करो, तुम अपनी सुंदर सुंदर कोमल कोमल हाथों से इस अमृत का पान हमें करा दो, तुम हम सबको इस अमृत को बांट दो। भगवान मोहिनी कहने लगे कि देखो जी,
तुम लोग ऐसे मुझ पर विश्वास क्यों करते हो? कहीं मैं अमृत का एक घड़ा लेकर के भाग गई तो? दानव लोग कहने लगे कि देवी ऐसे तो नहीं लग रहा, तुम तो बड़े घराना की लग रही हो, तुम शिक्षित लग रही हो और तुम सुशील भी लग रही हो, तुम पर हमें पूर्ण विश्वास है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देवी हमें तुम पर विश्वास है, और कम ज्यादा हो गया किसी का तो अरे देवी तुम चिंता मत करो, तुम जैसे भी दोगी, जो दोगी उसी में हम खुश रहेंगे। भगवान अपने माया से देवताओं को मोहित कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और भगवान क्या किए, देवता दानों से एक चाल चले, बोले कि देखो दैत्यों एक काम करते हैं, फिर तुम लोगों को देने के लिए मैं बांटने के लिए जाऊंगी, तो ये देवता लोग यहाँ पर सब खड़े देख रहे हैं, हाव हाव करेंगे, हमें भी दो हमें भी दो। इससे एक काम करते हैं, अलग अलग पंगत बना करके बैठ जाओ, तुम लोग एक पंगत में बैठ जाओ और एक पंगत में वो देवता लोग को बैठा देती हूँ, और पहले उन लोगों को मैं दूंगी। दानव लोग कहने लगे कि अरे पहले उन्हें क्यों दोगी, ये अमृत हमारा है, पहले हमें दोगी। भगवान कहने लगे, मोहिनी भगवान, अरे दैत्यों तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ऊपर में जो ढीला ढीला है ना, गाढ़ा गाढ़ा क्या है, नीचे में सब नीचे में रुक गया है गाढ़ा गाढ़ा, ऊपर का एकदम पानी पानी है, इसमें कोई अमृत का तत्व नहीं है। जितना अमृत का मेन जो तत्व है वो तो नीचे बैठ गया है, ऊपर में केवल पानी पानी है। तो इन लोगों को मैं पानी पानी को दे देती हूँ और लास्ट में गाढ़ा गाढ़ा को तुम लोगों को पिला दूंगी। दैत्य लोग कहने लगे, बोले तो अच्छी बात है। बना करके बैठ गए दैत्य और दानव। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक तरफ दैत्य लोग बैठे हैं, एक तरफ देवता लोग बैठे हैं, और भगवान देवताओं को अमृत देने लगे। इधर भगवान अमृत बांट रहे हैं देवताओं को, देवताओं अपने अपने हाथों में अमृत को ले रहे हैं, और इधर भगवान अपने मुख को दैत्यों की तरफ किए हैं, और दैत्यों को कभी मुस्कुराहट से, कभी अपनी तिरछी नजरिए से देवताओं को, दैत्यों को आकर्षित कर रहे हैं। और दैत्य लोग तो नशे में भी हैं, ऊपर से सुंदरी सामने में है, देख करके देवता जो दानव थे एकदम प्रसन्न हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच एक सर्वभानु नाम का एक दैत्य था, वो समझदार था, बारूनी नहीं पिया था, वो नशा में नहीं था। देखा कि ये मोहिनी भगवान जो अब लोटा को पकड़े हैं मोहिनी भगवान, और लोटा को देते जा रहे हैं। अब लोटा धीरे धीरे बता रहा है कि अब इसमें खाली है, कुछ बचने वाला नहीं है। पहले तो इतने में था, एक जने के दिया, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठवां में। अब वो सर्वभानु समझ गया कि ये कोई चाल है देवताओं का, ये लोग सब अमृत पी जाएंगे और हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं। अब ये तो हमारी टीम के जितने भी दैत्य लोग हैं ये सब महामूर्ख हैं, इस सुंदरी के चक्कर में पड़ करके ये लोग अमृत से हाथ धो बैठेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब वह सर्वभानु क्या किया, देवता का रूप बना करके चंद्रमा और सूर्य नारायण के बीच में जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही सूर्य को भगवान अमृत दिए, और सूर्य को देने के बाद जैसे अमृत उस सर्वभानु के हाथ में रखा, सर्वभानु ने तुरंत आज कलैसो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरु करेगा कब। शुभ काम को कभी भी कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा ऐसे सोच करके रखना नहीं चाहिए। सर्वभानु ने तुरंत जैसे ही अमृत हाथ में आया, उठाया और सीधा कपाक तुरंत पी गया। उसी जैसे चंद्रमा के पास भगवान गए, चंद्रमा ने देख लिया सर्वभानु को पी लिया है, वो चंद्रमा और सूर्य समझ गए कि ये देवता नहीं, ये दानव है, क्योंकि देवता लोग भगवान का नाम लिए बगैर नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते हैं, न पीते हैं, और ये खा गया अर्थात ये दैत्य है। सूर्य और चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये दानव है, ये दानव है। जैसे ही भगवान ने सुना कि कोई दानव है, भगवान अमृत के कलश को चंद्रमा के सर पर छोड़ दिया, और छोड़ करके चक्र निकाला, और चक्र निकाल करके बिना देरी किए भगवान पलक झपकते ही सर्वभानु के सर को धड़ से अलग कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परंतु वो तो अमृत को पी गया था, सर भी जीवित रहा और धड़ भी जिंदा रहा, क्योंकि अमृत का पान कर गया था। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, यहां पर संतों का मानना है कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति यही सर्वभानु
के रक्त से हुआ है। तो इसीलिए लहसुन और प्याज को यज्ञ में वर्जित किया जाता है। कोई भी बड़ा यज्ञ किया जाता है ना, तो उसमें इसको वर्जित किया जाता है। लेकिन प्याज और लहसुन में अमृत का तत्व है, इसीलिए डॉक्टर लोग इसे खाने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें अमृत भी है, उस रक्त में अमृत भी मिल चुका था। इसीलिए ये शरीर के पौष्टिक के लिए, शरीर के मजबूती के लिए, हर प्रकार की बीमारी से मुक्ति के लिए भी ये रामबाण दवा भी है। लेकिन यज्ञ में और ब्रह्मचारियों के लिए इसको वर्जित किया गया है। ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके लिए साप वर्जित है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तो वही सर्वभानु सर और धड़ अलग हो गया, और वही समय आने पर राहु और केतु के नाम से पहले 7 ग्रह ही थे, इसमें 2 उपग्रह बन गए, राहु और केतु, यही दोनों सम्मिलित हो गए। उसमें उपग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। ग्रह 7 है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और ये 2 उपग्रह राहु और केतु। अब ये राहु और केतु ये अपने दुश्मन समझने लगा, किसको? चंद्रमा और सूर्य को, क्योंकि इन्हीं दोनों ने बताया था कि ये राक्षस है, और इन्हीं के वजह से सर्वभानु का सर धड़ से अलग हुआ था। इसीलिए समय आने पर जब सूर्य और चंद्रमा अपनी परिक्रमा पूरा करते हुए जब इस राहु और केतु नामक उपग्रह के सम्मुख में जब पहुंचते हैं, तब यही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को खाने का प्रयत्न करते हैं, जिसको हमारे शास्त्रीय भाषा में हम लोग ग्रहण के नाम से जानते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण। एक निश्चित सीमा पर जब ये चंद्रमा और सूर्य पहुंचते हैं, तो उसी समय राहु को पकड़ने का प्रयत्न करता है, राहु का छाया पड़ता है, इसी को सूर्य और चंद्रमा का नाम दिया गया है ग्रहण का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब देवता लोग तो पी लिए अमृत, दैत्य लोग खाली हाथ हो गए। इतना मेहनत किए थे लेकिन फल कुछ नहीं मिला। अब तो बलि जो दैत्यों का राजा है, बलि ने कहा कि अरे देख क्या रहे हो, इन लोगों ने हमें बुला करके हम लोगों के साथ धोखा किया है, मारो पकड़ो इन सबको। अब सब देवता भागने लगे इधर उधर, दैत्य लोग दौड़ाने लगे मारने के लिए, सब भागने लगे देवता। भगवान बोले अरे मूर्खों, अमृत पिए हो उसके बावजूद भी भाग रहे हो, हाथ में 87 रखे हो बंदूक, और सामने कोई छोटा सा डंडा पकड़ा है, उसी को देख करके तुम भाग रहे हो, तुमसे मूर्ख और कौन होगा? अरे जाओ पीछे मुड़ो और जा करके आक्रमण करो, तुम लोग अमृत पिए हो, तुम्हारा वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। प्यारे बंधुओं, अब देवता लोग पीछे मुड़ करके आक्रमण किए और सभी दैत्यों को मारने लगे। सब मारे गए, यहाँ तक के दैत्यों का राजा बलि भी मारा गया। अब 1-2 कोई बचे, 2-4 जने, वो लोग अपने प्राण बचा करके पहुंचे कहाँ? अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास, और बोले कि गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, देवता लोग हमें बुलाए, अमृत के लालच दे करके समुद्र मंथन हुआ, अमृत को स्वयं पी गए, और हमने मांगा तो हमें सभी साथियों को मार दिए वो लोग, यहाँ तक कि राजा बलि भी मारा गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शुक्राचार्य ने कहा कि अरे मूर्खों, तुम लोग मूर्ख हो। वो लोग कोई भी काम करते हैं अपने गुरु बृहस्पति से, देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति से आज्ञा लेकर के, उनके आशीर्वाद लेकर के, उनके मतानुसार काम करते हैं, इसलिए हमेशा वो अपराजित हो रहते हैं, कभी पराजित नहीं होते। और तुम लोग कोई लोभ दे देता है, गुरु से पूछते ही नहीं हो, चले जाते हो, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हो, इसलिए बार बार तुम लोगों को हार का सामना करना पड़ता है। अब क्या करें गुरुदेव? शुक्राचार्य जी बोले कि जाओ, जितने भी मरे पड़े हैं सबको ले आओ। सबको लाया गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज शुक्राचार्य जी महाराज वो तो संजीवनी विद्या के जानकार थे, संजीवनी विद्या से सभी को पुनः जीवित कर दिए, और जीवित करके बोले कि बलि अब मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम्हें इंद्रासन चाहिए? बोले हाँ गुरुदेव। तुम स्वर्ग के राजा बनना चाहते हो? बोले बिल्कुल गुरुदेव। तो मैं जो कहता हूँ वो तुम करो। क्या करूँ गुरुदेव? ब्राह्मणों की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि ब्राह्मण लोग तुमसे प्रसन्न हो जाए, और यदि जिस पर ब्राह्मणों की कृपा हो जाए, ब्राह्मणों की जिस पर आशीर्वाद जिनको मिल जाए, उनके लिए संसार में फिर कोई काम दुर्लभ नहीं है, इसलिए पहले ब्राह्मण की सेवा करो। अब बलि राजा दैत्यराज बलि
ब्राह्मणों की इतना सेवा करने लगा, इतना सेवा करने लगा कि ब्राह्मण देवता उनके सेवा से संतुष्ट होकर के बलि को दिव्य रथ प्रदान किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस समय दिव्य रथ भी प्राप्त हुआ, ब्राह्मणों की कृपा से दिव्य अमोघ धनुष प्राप्त हुआ, और ऐसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद प्राप्त हो गया किसको? दैत्यराज बलि को। अब बलि प्रसन्न हो गया, अपने गुरु के पास गया, शुक्राचार्य के पास, बोले गुरुदेव अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्यारे बंधुओं, शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजन दैत्यराज, अब तुम ब्राह्मणों के आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है, अब तुम जाओ और जा करके सीधा स्वर्ग पर आक्रमण करो। मरेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि वो लोग अमृत पान कर चुके हैं, परंतु तुम लोगों को अब युद्ध में वो हरा भी नहीं सकते, क्योंकि तुम लोगों के पास ब्राह्मणों का दिया हुआ बल है, आशीर्वाद है। अब ब्राह्मणों के आशीर्वाद से संपन्न होकर के दैत्यराज बलि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता लोग तो अमृत पिए हैं, मृत्यु नहीं हुई, परंतु पराजित हो गए, क्योंकि बलि के पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद था। सभी देवताओं को मार करके इंद्रासन से बेदखल कर दिए, निकाल दिए स्वर्ग से। सब जा जा करके गंद्राओं में, गुफाओं में छुपने लगे। जो भी कोई दैत्य पर मारने लगता, अब मरते तो नहीं है बेचारे, अमृत पिए हैं, लेकिन पिटान के दर्द सहाय, पिटान परे देवता राक्षस मन के तो दर्द सहे, लेकिन मरे नहीं सके। मरबो कहे तो बोल नहीं मरे, आप अमृत पी चुके हैं तो। अब दर दर के ठोकर खाने लगे, मारपीट खाने लगे, कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में जा जा करके छुप छुप करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब बलि बहुत प्रसन्न हो गया, इंद्रासन में बैठ गया और बड़े मौज के साथ राज्य करने लगा। हो अभी देवता मरे नहीं हैं, वो लोग छुपे हैं कहीं कहीं जा जा करके, और छुपे हैं तो तुम्हारे राज्य से उठाने के लिए, इस स्वर्ग से तुम्हें बहिष्कृत करने के लिए वो लोग कोई ना कोई योजना बना रहे होंगे। इसीलिए जब तक देवता लोग तुम्हें इंद्रासन से उठाने का कोई योजना ना बना ले, उससे पहले तुम पूर्ण रूप से इस गद्दी में बैठने के अधिकारी बन जाओ। कैसे गुरुदेव? बोले सब यज्ञ करो, सब यज्ञ करोगे तो किसी का मजाल नहीं जो तुम्हें इस इंद्रासन से उठा दे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज शुक्राचार्य जी के कहने पर बलि सुंदर यज्ञ करना आरंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज बलि का यज्ञ चल रहा है, और बलि एक यज्ञ खत्म हुआ कि दूसरा यज्ञ शुरू, दूसरा खत्म कि तीसरा, ऐसे लगातार यज्ञ ऊपर यज्ञ, यज्ञ ऊपर यज्ञ, जल्दी से जल्दी सब यज्ञ पूरा हो लग गया है। बलि नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लगातार यज्ञ करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर कश्यप जी महाराज की पत्नी है अदिति। कश्यप जी की 17 पत्नियां हैं। 17 पत्नियां में 2 पत्नी दिति और अदिति हैं। तो अदिति के पुत्र हैं देवता लोग, और दिति के पुत्र हैं जितने भी दानव हैं वो सब, यानी कि दानव के भी और देवताओं के भी, दोनों के पिता हैं कौन? कश्यप जी महाराज। माँ अलग अलग हैं, पिता एक ही है। आज देवताओं की माँ अदिति कश्यप जी से कहती हैं कि स्वामी, आप देख रहे हैं मेरे पुत्र लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और दैत्य लोग जो दिति के पुत्र हैं दानव, वो सब मेरे पुत्रों को उसके हक से वंचित कर दिए हैं, स्वर्ग से निकाल दिए हैं, दर दर के ठोकर खा रहे हैं। प्रभु कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण हो सके। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब कश्यप जी बोले कि देवी, आप एक काम कीजिए, पयोव्रत कीजिए। पयोव्रत आप यदि करेंगे तो इस पयोव्रत के प्रभाव से आपको एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो आपके जो देवता पुत्र हैं उनके दुखों का निवारण करेगा, अर्थात वही स्वर्ग को वापस कराएगा। इसलिए आप पयोव्रत कीजिए। पयोव्रत का नियम यहाँ पर कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति को बताए। बोले कि देवी, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर के द्वादश तिथि तक इस व्रत का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करना है, स्नान करके भगवान नारायण का पूजन करना है,
भगवान जी को दूध से बने हुए पकवान का ही भोग लगाना है। दूध से बने हुए कोई भी व्यंजन हो भगवान को भोग लगाना है, और उसी भोग लगाए हुए से थोड़ा सा लेना है तुलसी पत्र के साथ में, और उस भोग को प्रसाद समझ करके खाना है। और 12 दिन तक ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, इस मंत्र का रोज 12 माला जाप करना है। जमीन में शयन करना है, किसी प्रकार के 12 दिन तक झूठ नहीं बोलना है। ऐसे पूरा नियम को बता दिए। और जब 12वां दिन हो जाए तो द्वादश तिथि को प्रतिपदा से, फागुन के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के 12 दिन तक, द्वादश तिथि तक किसी ब्राह्मण को रोज खीर खिलाना है, खीर का भोजन कराना है। और द्वादश तिथि को 12 ब्राह्मणों को ला करके खीर से हवन कराना है इसी मंत्र का, और इसी मंत्र का खीर से हवन करा करके 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना है, दान करना है। देवी, इस तरह से आप इस नियम को करोगी तो आपको एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो त्रिलोक विजयी होगा और तुम्हारे पुत्रों के समस्त खोए हुए धन को वापस ला करके देगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज मैया अदिति कश्यप जी के बताए हुए अनुसार, नियम के अनुसार व्रत करने लगी। पयोव्रत पूर्ण हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब मैया गर्भ धारण करती है। भगवान का तेज उसके गर्भ में आता है अदिति के, और जब गर्भ में तेज आया तो अदिति इतनी सुंदर लगने लगी, उसके रोम रोम से मानो वेद मंत्र निकलने लगे, वेद ध्वनि सुनाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और समय आया भादो का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, दिन के 12 बजे आज मैया अदिति के यहाँ भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय, वामन भगवान की जय, बोलिए श्री वामन भगवान की जय हो। वामन प्रकट हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान कितने बड़े हैं? 52 अंगुल के, छोटा सा नाटा सा रूप लेकर के भगवान आज प्रकट हुए हैं। मैया अदिति देख करके बहुत प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब देव गुरु बृहस्पति जी आए और आ करके वामन भगवान का बटुक संसार अर्थात उपनयन संस्कार कराए। जनेऊ संस्कार, ब्राह्मणों में जनेऊ संस्कार किया जाता है। आज देव गुरु बृहस्पति जी आकर के वामन भगवान के उपनयन संस्कार कराए। उपनयन संस्कार जब हुआ, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रह्मा जी आकर के, अब वहाँ उपनयन संस्कार जब होता है तो बटुक जी महाराज सबके पास भिक्षा मांगते हैं। आज ब्रह्मा जी आकर के उनको कमंडल दिए, अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी मेखला पहनाए, सरस्वती मैया रुद्राक्ष का माला, भूदेवी पृथ्वी मैया ने चरण पादुका दी है, आकाश ने छत्र दिया है, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने प्रथम भिक्षा दी है, और बृहस्पति जी बटुक जी महाराज अर्थात वामन भगवान को गायत्री मंत्र दिए हैं। अब बटुक जी महाराज पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र से दीक्षित हो गए और गुरु दीक्षा के रूप में बृहस्पति के चरणों में प्रणाम करके बोले कि गुरुदेव, बताइए मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? बोले, हे वामन, यदि तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो इस समय बलि, उसका 99 यज्ञ चल रहा है, उनके पास जाओ और जा करके बलि को छल करके सब कुछ उससे मांग लेना। स्वर्ग के राज्य को छीन लिया है, इसलिए उससे सब कुछ लेकर के लाना और ला करके मुझे देना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज बटुक भगवान देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा पा करके आज बलि को छलने जा रहे हैं, और बटुक भगवान चले जा रहे हैं बलि को छलने के लिए। अभी हमारे बीच भी बटुक महाराज जी वामन भगवान झांकी के रूप में यहाँ पर आएंगे और आप सबके पास भ्रमण करेंगे। जिस तरह से बलि ने 3 पग में अपना सब कुछ वामन भगवान को अर्पण कर दिया, आप भी इसी भाव से कि हम भी बलि की तरह भगवान को अपने तरफ से कुछ दें। यदि ऐसी आपकी इच्छा होगी, वामन भगवान भ्रमण करेंगे, जिनको देने की इच्छा होगी उनके जो भी बाल्टी जो भी पकड़े होंगे उसमें डाल दीजिएगा, और जिनके पास नहीं है तो ये मत सोचिए कि नहीं है तो हम क्या देंगे, नहीं है फिर भी आप बटुक भगवान के आशीर्वाद लीजिएगा। बोलिए बटुक भगवान की जय, वामन भगवान की जय।
हेलो, हाँ बोलो जय श्री राधे राधे राधे। आज प्रसाद हेतु ओम कुमारी साहू, पति हितेश साहू जी और पुत्री पूर्वी साहू बिलासपुर से, जिन्होंने आज प्रसाद में 5 किलो जलेबी तथा 1 कैरेट केला यानी 15 दर्जन केला आज प्रसाद स्वरूप अपना प्रस्तुत किया है। भगवान उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम सबके बीच में वामन भगवान जी पधार चुके हैं, तो सभी जोरदार दोनों हाथ खड़े करके वामन भगवान जी का स्वागत करेंगे। बोले वामन भगवान की जय हो। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली।
वत्सल भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय। हरि वावन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। आइए सुंदर भजन सभी भक्तों से निवेदन, मीठी मीठी तालियों के साथ सेवा करेंगे भजन में। हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। जय हो। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल बोलाए, हाथों में कमंडल बोलाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। कंठ जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, कंठ जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे, कंठ जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा हूँ सुहावे, चरणों में खड़ा हूँ सुहावे, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा को छलने आए। बलि राजा को छलने आए, बलि राजा को छलने आए। बोले वामन भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज बावन जी महाराज सुंदर देवगुरु के बृहस्पति जी की आज्ञा लेकर के उनके आज्ञा अनुसार बलि के यहाँ जा रहे हैं, जहां बलि यज्ञ कर रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धीरे धीरे करते हुए आज बलि जहां यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे हैं हमारे
बामन भगवान। जैसे ही पहरेदार वहां जो थे, पहरेदारों ने देखा बटुक महाराज छोटा सा रूप बनाए हैं, अभी अभी यज्ञोपविष्ट संस्कार से निर्वृत्त होकर के आए हुए हैं। देख करके द्वारपालों ने कहा कि महाराज बताइए बटुक जी महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें। बटुक भगवान बोले बामन भगवान जी कि हे सैनिकों, मुझे महाराज बलि से मिलना है। मैंने सुना है कि बलि महादानी है, बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा है, ऊपर से दानी भी है। मैंने सुना है कि उस तरह के यहाँ आने के बाद फिर किसी को किसी दूसरे स्थान में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले हाँ बामन जी, बटुक महाराज जी, आपने बिल्कुल वही सही सुना है। हमारे महाराज बलि ऐसे दानी हैं कि इनके दरबार पर एक बार जो कोई मांगने के लिए आ जाए तो जिंदगी में दोबारा और उसे किसी और के यहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बोले तो वो हम मिलना चाहते हैं महाराज जी से, बलि से। बोले महाराज बामन जी क्षमा कीजिएगा, अभी तो हमारे महाराज जी यज्ञ स्थल में बैठे हुए हैं, यज्ञ के कार्य में बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय बलि अपने 99 यज्ञ का आहुति पूर्णाहुति दे रहे थे। इधर बामन भगवान बोले कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूं। मैं नहीं जानता था कि बलि के दरबार में आने के बाद बलि जब खाली होता है तब देता है। अरे मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं यहाँ पर बैठ करके उनका इंतजार करूं। ठीक है, यदि नहीं देते हैं ऐसे कुछ तो मैं चला जा रहा हूं। बोले बोले नहीं महाराज, यहाँ आ गए हैं, उसके बाद अब किसी दूसरे दरबार में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी इंतजार कीजिए, हमारे महाराज अभी तुरंत आते होंगे, यज्ञ पूर्ण होने ही वाला है। बोले तो जाओ दे करके आओ, यदि नहीं हुआ होगा और बचा होगा तो मैं किसी अन्य के जगह जाऊंगा। प्यारे बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही सैनिक गए और जा करके जैसे पूर्णाहुति दे करके महाराज बलि यज्ञ नारायण को प्रणाम कर रहे थे, उसी समय सैनिक जाकर के बोले कि महाराज को प्रणाम, दैत्यराज बलि जी आपको प्रणाम है। बोले क्या बात है सैनिकों। बोले महाराज दरबार पर एक बटुक ब्राह्मण आया है, कैसा है। बोले दिखने में तो अभी अभी वो वहां से निकल करके आया है। कहां से। बोले अभी अभी जस्ट उनका उपनयन संस्कार हुआ है और लगता है वहां से उठ करके वो सीधे यहीं आपके यज्ञ स्थल पर आया है। जैसे सुने बलि ने कि कोई बटुक महाराज अभी अभी यज्ञोपविष्ट संस्कार से दीक्षित होकर के सर्वप्रथम मेरे द्वार पर आया है, बलि जी तो बड़े प्रसन्न हो गए और दौड़ करके गए स्वागत के लिए। और जैसे पहुंचे देखे तो नन्हा सा 52 उंगुल का बामन भगवान द्वार में खड़े हैं, कमंडल धारण किए हैं, लंगूटी पहने हैं, सर पे छतरी है और कमर में उसके गुच्छे को लटकाए हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज जैसे बलि ने भगवान बामन को देखा, देख करके बलि का आंख बस एकटक उसुक दिखता रहा, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और जैसे ही भगवान को देखा, आज दैत्यराज बलि भगवान का स्वागत करने लगा, बामन जी का स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मांकम करवान ते ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान्मये त्वाय वपूर्धरम अदावा वित्रुत्वा अगहना पावितं कुलम अगजुष्टम क्रतुरम्यम यद भवान गता गृहाम। हे बामन भगवान, हे बामन जी महाराज, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे इस यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है। हे बामन महाराज, अभी अभी मैंने यज्ञ पूर्ण किया है, यज्ञ का पूर्णाहुति अभी अभी मैंने प्रदान किया है और इस समय आपका आगमन इतना सुंदर समय पर आया हुआ है, मैं तो धन्य हो गया। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आइए वामन जी, आपका स्वागत है। आज बलि जी महाराज
बामन को स्वागत करके अंदर ले गए और सुंदर आसन पर बैठाए। कुश का आसन लगाया गया। कुश के आसन में आज वामन भगवान बैठे हैं। बलि नीचे बैठ करके हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहा है कि हे ब्राह्मण देव, हे वामन महाराज, हे बटुक जी महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहें तो आपको एक लोक का राज्य दे दूं, आप कहें तो मैं आपको 2 लोक की संपत्ति दे दूं, आप कहें तो मैं आपको स्वर्ग दे दूं। बताइए बटुक जी महाराज, आपको जो चाहिए निश्चिंत होकर के कहिए। वामन भगवान कहने लगे कि मैं जानता हूं बलि, तुम बड़े दानी हो। अरे तुम्हारे दादा परदादा भी ऐसे ही थे। प्रहलाद, विरोचन, ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली, महादानी और वचन पर अदृढ़ रहने वाले तुम्हारे पूर्वज थे, और उसी के तुम वंशज हो। मैं जानता हूं कि तुम, मैं जो कहूंगा वो मुझे दे दोगे, ये मैं मानता हूं, मैं जानता हूं। बलि ने कहा कि महाराज तो फिर मांगिए ना, आप मांगने में देरी क्यों करते हैं। महाराज जी, आपको मांगने में देरी लग रही है, परंतु बटुक महाराज मुझे देने में देरी नहीं लगेगी। आप एक बार मांग के तो दीजिए। आप कहें तो मैं नन्हे से कोई ब्राह्मण कन्या देख करके आपका विवाह करा दूं, आपका घर बसा दूं, सुंदर विवाह करके रहना, आपको किसी एक लोक का राजा भी बना दूंगा, सुंदर अपने ब्राह्मणी पत्नी के साथ रहना और बढ़िया मस्त जीवन बिताना। वामन भगवान बोले कि अरे बलि, यदि तुम मेरा शादी करा दोगे, ठीक है, शादी करा दिए, फिर राज भी दे दोगे, ठीक है, फिर बाल बच्चे होंगे, सब बढ़ता जाएगा, किसी की मृत्यु हो जाएगी तो फिर तो दुख होगा। तो ये मोह माया में मैं नहीं पड़ूंगा, मैं जो चाहता हूं वो मुझे दो। बलि ने कहा कि महाराज बिल्कुल आप जो कहें, मैं तो कब से कह रहा हूं आपको कि मांगिए मांगिए मांगिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज वामन ने कहा कि ठीक है बलि, यदि तुम देना ही चाहते हो तो मुझे मेरे पग पर 3 पग मुझे भूमि चाहिए। बलि हंसने लगा, बोले अरे महाराज, आपके तो छोटे छोटे पांव, और इस छोटे छोटे पांव में आप 3 पग लेंगे तो 3 पग में तो आपको बैठते भी नहीं बनेगा। अरे चलो, कुछ ज्यादा ही नहीं मांगते हो तो कम से कम पृथ्वी लोक को मांग लो, आराम से रहना। बोले नहीं बलि, मुझे तो बस मेरे पग पर 3 पग ही भूमि चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बलि हंसने लगा, कहने लगा कि देखिए महाराज जी, मैं जानता हूं आप छोटे से हैं, आपको मांगना नहीं आता, परंतु लोग क्या कहेंगे कि देखो तो एक छोटे से बटुक महाराज ने बलि से 3 पग मांगा और बलि ने 3 पग ही दे दिया, ज्यादा नहीं दिया, सब मुझे मूर्ख समझेंगे। इसलिए महाराज, और फिर आज 3 पग मुझसे लेकर के जाएंगे आप, कल कहीं आपको 4 पग की जरूरत पड़ गई तो आप फिर किसी के पास जाएंगे, और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक बार मेरे दरबार पर आ गया वो जीवन में कभी किसी दूसरे के दरबार में जाएगा नहीं। ऐसा मैं दान करता हूं, मांगिए, जी भर के मांगिए आप। वामन भगवान कहने लगे कि नहीं बलि, मुझे तो बस इतना ही चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा को लेकर के क्या करूंगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बलि तुम मुझे मेरे पग पर 3 ही पग दो। बलि बहुत समझाए लेकिन भगवान नहीं माने। तब बलि ने कहा कि ठीक है महाराज, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, जहां चाहे आप 3 पग भूमि नाप सकते हैं, जहां आपकी मर्जी हो। वामन भगवान बोले कि बलि ऐसा नहीं होगा, कहने से थोड़ी ना होगा, पहले संकल्प करो। बोले ठीक है महाराज, ये 3 पग जमीन के लिए संकल्प करना पड़ेगा महाराज मुझे। बोले नहीं बलि, देखो दान दान होता है, और दान बिना संकल्प के पूरा नहीं होता। दान कर रहे हो तो संकल्प करना जरूरी है। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अब भगवान अपने कमंडल में जल रखे थे, उस जल को संकल्प किए, संकल्प कराए बलि जी से। बलि ने संकल्प किया कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं बलि वचन देता हूं कि मैं इस बटुक ब्राह्मण को उसके पग पर
3 पग भूमि नाप करके मैं दूंगा। वो अपने पग से 3 पग भूमि नाप करके वो लेंगे और मैं देने के लिए संकल्प करता हूं। जैसे ही संकल्प करने लगे उसी समय शुक्राचार्य जी आ गए, बोले अरे अरे बलि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रुको रुको, पानी जमीन पर मत गिराना, अभी रुको। अरे ये कोई क्या, कौन है देख रहे हो तुम, इसके वक्ष स्थल को देखो, छाती को देखो, अभी तक भृगु का लात इसके छाती पर चिन्ह है। जिस समय भृगु जी मारे थे भगवान को लात से, भगवान अपने हर चीज छुपा लेते हैं, परंतु भृगु के कमल चिन्ह भगवान पद चिन्ह कभी नहीं छुपाते। शुक्राचार्य जी ने वही इशारा किया, देखो ये कोई और नहीं, ये साक्षात नारायण है जो तुम्हें छलने के लिए आया है। 3 पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, जल जमीन में मत गिराना। बलि ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, यदि ऐसी बात है, यदि ये भगवान है, ये नारायण है, तब तो मैं कितना भाग्यशाली हूं, जिसके पास सारा संसार मांगने के लिए जाता है, आज वही भिखारी बन करके मेरे घर में मुझसे मांगने आया है, तो मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा गुरुदेव। यदि ये कोई और होता और आप कहते तो मैं मना कर देता, लेकिन ये ब्रह्मांड को देने वाला जब मेरे घर में याचक बन करके आया है, तो इस मौका को मैं गंवाने नहीं दूंगा, इस मौका को मैं जाने नहीं दूंगा गुरुदेव, मैं इनको अवश्य दूंगा, ताकि दुनिया याद रखे कि जिसके पास पूरा ब्रह्मांड मांगने जाता है, क्या देवता, क्या दानव, क्या यक्ष, क्या किन्नर, क्या नाग, सब जिसके पीछे केवल मांगते घूमते फिरते हैं, आज वही सबको देने वाला बलि के घर में, बलि के पास मांगने वाला बन करके आया है। गुरुदेव मेरे इस भाग्य को मत बिगाड़िए, मुझे सौभाग्य लेने दीजिए। बार बार मना किया शुक्राचार्य कि तू बर्बाद हो जाएगा, तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बलि बोले कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊं, लेकिन दुनिया तो याद रखेगी ना कि भगवान सबको देते हैं, लेकिन भगवान को देने वाला एक बलि है। भले मैं बर्बाद हो जाऊं, बर्बाद होना मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा नाम तो रहेगा ना कि भगवान को दान करने वाला बलि था, एक अकेला एक पीस। बलि बोला कि महाराज मैं संकल्प करता हूं। जैसे जल गिराने लगे, शुक्राचार्य अपना सूक्ष्म रूप धारण करके उस कमंडल में घुस गए, और जहां से जल का धारा गिरता था छिद्र, उसी छिद्र में जाकर के बैठ गए। अब जल जमीन में नहीं गिरा, अब जल जब तक जमीन में नहीं पड़ेगा तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कोई कचरा उचड़ा फंसा होगा, अपने कुश के गुच्छ को निकाले और कुश के नुकीला भाग को उस छिद्र में डाल दिए। जैसे छिद्र में डाले, शुक्राचार्य का एक आंख फूट गया और वहां से निकले शुक्राचार्य और सीधा वहां से आंख को बंद किए भाग गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो अच्छे कार्य में जो टांग लड़ाते हैं ना, उनका हाल यही होता है। इसलिए शुभ काम में कभी कोई शुभ काम कर रहा है तो आप नहीं कर सकते, मत कीजिए, लेकिन यदि सामने वाला अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है तो उसको साथ दीजिए, और नहीं हो सकता है तो कम से कम उसके कार्य में बाधा मत बनिए। यदि बाधा बनोगे किसी के शुभ कार्य में तो फिर ऐसे ही हाल होगा शुक्राचार्य की तरह। इसीलिए नहीं कर सकते हो तो मत करो, कर रहा है उसका साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उसमें बाधा तो ना बनो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज शुक्राचार्य का आंख फूट गया, चला गया, संकल्प जल जमीन पर गिरा, संकल्प पूरा हुआ। तब बलि ने कहा कि प्रभु अब चलिए नापिए। तब तो भगवान अपने विशाल रूप धारण किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे, इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए, इतने बड़े हुए कि पूरा ब्रह्मांड तक उनका सर चला गया। बलि देखे, भगवान को देख नहीं पा रहे, इतने ऊपर भगवान इतने बड़े हो गए। सभी दैत्य लोग अचंभित हो गए, सब कहने लगे कि महाराज ये तो छलिया है, मारो इसको, पकड़ो। बलि सबको रोके, रुको रुको, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा, बढ़ने दो, जितना बड़ा हो रहा है बढ़ने दो, तभी तो पता चलेगा दुनिया वालों को कि इतने बड़े आदमी को बलि ने दान किया है, बढ़ने दो इसको जितना हो सके। और बोले कि बलि कहां से शुरू करूं? बलि ने कहा कि प्रभु जहां आपकी इच्छा है शुरू कीजिए। भगवान अपने पैर को उठाए तो भगवान का अंगूठा चला गया कहां? ब्रह्मांड लोक में, और नीचे का तलवे सीधा चला गया सुतल लोक में। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पाताल लोक तक चला गया। एक कदम में पूरा 7 लोक
नीचे 7 ऊपर 7, भूर्भुवः स्वः मह जना तपः, अतल वितल रसातल तलातल महीतल, ये सब 14 भुवन को भगवान एक ही पग में नाप लिए। भगवान का अंगूठा ब्रह्मांड में गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी देखे, बोले कि ये तो मेरे प्रभु का पांव है। तुरंत अपने कमंडल से जल निकाले और भगवान के अंगूठे को धोए और धो करके उस जल को अपने कमंडल में रख लिए। प्यारे बंधुओं, यही भगवान का अंगूठा जो धो करके पांव धो करके ब्रह्मा जी कमंडल में रखे, यही जल आगे चल करके इस पृथ्वी पर गंगा बन करके वही जल आई है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पहला तो एक पांव में पूरा 7 लोक नाप लिए भगवान। अब दूसरा पांव भगवान जैसे ही जमीन पर रखे, पांव अंगूठा आगे बढ़ने लगा, इधर इधर बढ़ने लगा पीछे की तरफ, और पूरा पृथ्वी एक पांव में पूरी पृथ्वी नप गई। अब भगवान बोले, बली बड़ा दानी बन रहा था ना, 2 पग में तो तेरा सब कुछ नाप लिया, अब बता तीसरा पग कहां रखूं? बली चुप, बोल बोल, बहुत बोल रहा था कि और मांगिए और मांगिए और मांगिए, मैं ये दूंगा वो दूंगा। गुरु ने मना किया फिर भी तू नहीं माना, जान करके भी, जबकि तेरे गुरु ने बता दिया कि ये नारायण है, फिर भी तूने नहीं माना। बोला कि भगवान है तो बिल्कुल दुनिया को देने वाला मेरे पास आया है मांगने के लिए, मेरा नाम होगा, अब बता तीसरा पग कहां रखूं? अब तेरा नाम नहीं, तेरी बदनामी होगी, लोग हंसेंगे तुझ पर कि इसने, बलि ने 3 पग जमीन देने का वादा करके 2 पग को ही दे पाया, तीसरा पग नहीं दे पाया। अब तो तेरी जगह जगह हंसी होगी। बलि बताओ मैं क्या करूं, कहां रखूं तीसरा पांव? बलि को कुछ समझ नहीं आ रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज बलि को भगवान बांध दिए, और जैसे ही भगवान बांधने के लिए बलि को स्पर्श किए, तब तो बलि का बुद्धि खुल गया, और बुद्धि खुला तो बोला कि प्रभु, धन का जितना महत्व होता है उतना ही महत्व धनवान का होता है। 3 पग में आपने सब कुछ नाप लिया, प्रभु अभी मैं बचा हूं, क्योंकि जितना आपने नापे हैं उन सब का मालिक मैं हूं, और जितना उनका महत्व है उतना ही महत्व मेरा भी है। प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख करके मुझे नाप लीजिए। भगवान बोले कि वाह बलि, आज वाकई में तूने आज पूरा कर लिया अपना वादा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आज भगवान अपने चरण उठाए हैं, और चरण उठा करके बलि के सर पर रखे हैं और बलि को धन्य कर दिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अब भगवान कहने लगे कि बलि, तुमने मेरा दिया हुआ वचन पूरा किया है, अब तुम मुझसे कुछ मांग। बलि कहने लगे कि प्रभु, अब आपको मैं अभी आपको दिया हूं, और बदले में मैं कुछ मांगूंगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? बलि ने दिया और देने के बाद बदले में कुछ मांग लिया। नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, नहीं बलि, तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। बलि बोले, नहीं प्रभु, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। यदि मैं कुछ मांग लिया तो फिर देने का मतलब ही क्या होगा? किसी को कुछ दे रहे हो और बदले में कुछ ले रहे हो, तो ये तो व्यापारी वाला सिस्टम हो गया ना, ये तो व्यापार कहलाएगा। और प्रभु, मैंने आपको दान किया है, मैं कुछ मांग करके आपसे, मैं व्यापारी नहीं बनना चाहता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान बोले कि नहीं बलि, मैं जानता हूं, लेकिन मेरे लिए तो कुछ मांगो तुम। बलि बिल्कुल मना करिए कि मैं मांगूंगा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान बलि को फंसाए, बोले कि देखो बलि, मैं तुम्हारा दिया हुआ दान ले लिया, लेकिन दान तभी पूर्ण होता है जब दान के ऊपर में दक्षिणा दिया जाए। दक्षिणा के बिना दान अधूरा है, और दान तभी पूरा होगा जब तुम मुझे दक्षिणा दोगे। और मुझे तो बोले, प्रभु और दक्षिणा में क्या दूं, मेरे पास तो और कुछ नहीं है। बोले, एक चीज है, तुम चाहो तो दे सकते हो। बोले, क्या? मुझसे कुछ मांगो, वो मांगोगे ना वही दक्षिणा होगी। अब भगवान फंस गए, बलि जी फंस गए, अब क्या करूं? तब बलि जी भी चतुर थे, बोले, अच्छा प्रभु बताइए तो अभी मैं कहाँ रहूंगा? बोले, तुम सुतल लोक में जाकर के रहोगे। बोले, अच्छा ठीक। तो प्रभु यदि आप ठीक है, अब दक्षिणा में मुझसे कुछ मांगने के लिए बोल रहे हैं, यही आपकी दक्षिणा होगी, मेरा मांगना ही, तो ठीक है प्रभु, एक काम कीजिए, मैं जहां भी रहूं, जिस जगह में रहूं, और जब भी अपने घर से निकलूं, तो हमेशा आपका दर्शन मुझे मिलना चाहिए।
भगवान बोले तथास्तु जाओ। अब देने का वादा कर दिए हैं भगवान। बलि वादा से नहीं मुकरे तो भगवान कैसे मुकर सकते हैं। भगवान ने कहा कि तथास्तु। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और भगवान देखिए बलि को छलने गए थे, भगवान खुद छला गए। अब बलि सुतल लोक में ऐसा घर बनाया, ऐसा महल बनाया कि चारों तरफ दरवाजा ही दरवाजा। अब भगवान हर दरवाजा में खड़े हैं पहरेदारी बन करके कि ना जाने बलि किस दरवाजा से निकल जाए। फिर कथा आती है कि बाद में माँ लक्ष्मी वहां गई और बलि को अपना भाई बना करके रक्षा बंधन बांध करके और बदले में भगवान नारायण को वहां से छुड़ा करके लाई। लेकिन फिर भी भगवान आज भी सुतल लोक की रक्षा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर भगवान जो वामन बलि से सब कुछ 3 पग में नाप लिए, बलि को सुतल लोक का राज्य दे दिए और भगवान जितने भी नापे हुए थे सबको ला करके अब देव गुरु बृहस्पति को सबको सौंप दिए। बोले गुरुदेव, ये मैं भिक्षा में, आप बोले थे कि जाओ मांग करके लाना, मैं भिक्षा में मांग करके लाया हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए। इस तरह से आज वामन भगवान जो भी भिक्षा में मिला था सबको अपने गुरुदेव गुरु बृहस्पति को दिए और दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, उसके बाद हम सभी सूर्यवंश की कथा की ओर चलेंगे जहां भगवान हमारे रामचंद्र जी आए। उसके बाद हम सभी भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चलेंगे। समय को देखते हुए कथा को थोड़ा संक्षिप्त रूप में लेते हुए चलेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आइए छोटा सा भजन करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए प्यारा सा भजन मीठी मीठी तालियों के साथ में। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया
लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भोले भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदीच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आइए हम आपको अब जहां प्रभु रामचंद्र जी आए ऐसे सूर्यवंश की ओर ले चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान रामचंद्र जी हमारे सूर्यवंश में आए और प्रभु परमात्मा वही राम कृष्ण बन करके हमारे चंद्रवंश में आए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हमारे राम जी, और प्रभु श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम बन करके आए। हमें जीवन में इन दोनों को महत्व दे करके अपने जीवन में इन दोनों की कहानी को लेकर के चलना चाहिए। राम जी ने क्या किया, राम जी ने जो किया वो हमें करना है, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना है। अर्थात राम जी जो जीवन में जो चरित्र किए वो हमें अपने जीवन में लाना है, और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है उन भगवान के कहे हुए को मानना है। यदि इन दोनों चीज को, राम के किए हुए को और कृष्ण के कहे हुए को यदि हमने अपने जीवन में ले आया तो फिर हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई दुख आ ही नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तो आइए ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जिस वंश में आए उस वंश के संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा कथा लेते हुए हम भगवान राम की जन्म की ओर चलते हैं। उसके बाद हम भगवान कृष्ण की ओर चलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सूर्य वंश में सबसे पहले भगवान श्री नारायण की नाभि से कमल का फूल, कमल के फूल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप जी, और कश्यप के पुत्र हुए विश्ववान, जो उन्हीं को सूर्य भी कहते हैं। सूर्य का एक नाम है विश्ववान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं के पुत्र हुए श्राद्ध देव, श्राद्ध देव के 10 पुत्र हुए। इनमें 10 पुत्र में छाकू, नृग, सरयाती, दिष्ट, घृत, करुष, नश्चंद, पृषग, नभक, कवि आदि थे। प्यारे बंधुओं, इसमें जो सरयाती नामक राजा थे, सरयाती की एक कन्या थी जिनका नाम था सुकन्या। एक बार सरयाती जी महाराज अपनी कन्या को, सुकन्या को लेकर के उनके सखियों के साथ राजा शिकार करने के लिए जा रहे थे। तो सुकन्या ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, जंगल देखना चाहती हूँ। बोले ठीक है पुत्री, चलो, कुछ अपने सखियों को साथ मिले चलो और जंगल घूम करके आ जाना। प्यारे बंधुओं, आज सुकन्या अपने पिता के साथ जंगल भ्रमण करने के लिए चली गई। महाराज सरयाती तो शिकार करने में लग गए, और इधर सुकन्या एक जगह घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे में क्या देखती है, एक बहुत बड़ा बांबी, जिसे डिलोरा भी कहा जाता है, ऐसे टाइप का वो लग रहा था। पूरा चारों तरफ उसमें दीमक लगे हुए थे। अब इतने बड़े बांबी को देख करके सुकन्या सोची,
बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और उस बामी को देख करके सुकन्या गई। देखती क्या है, उस बामी के ऊपर में दो जुगनी की तरह, लाइट की तरह कुछ जल रहे थे, चमक रहे थे। सुकन्या क्या की, ये क्या चीज है जानने की इच्छा से एक वहीं पर तिनका उठाई और तिनका उठा करके वो जो जुगनू की तरह चमक रहे थे उसी में छिद्र कर दी, घुसा दी दोनों में। और जैसे घुसा के निकाली उस तिनके को, तो प्यारे बंधुओं उस जो चमक रहा था लाइट की तरह, जुगनू की तरह, उसमें से रक्त निकलने लगा, खून बहने लगा। अब वो तो सुकन्या डर गई और डर करके जल्दी अपने सखियों के साथ राजा के पास चली आई और राजा को कुछ नहीं बताई, सरियाती को कुछ नहीं बोली और सीधे अपने महल आ गए। प्यारे बंधुओं अब इधर जैसे ही महल में आए तो उनके राज्य में ऐसा अकाल पड़ा, ऐसे अकाल पड़ा, सबको किसी न किसी प्रकार की बीमारी होने लगे, सब तड़पने लगे, चारों तरफ लोग बीमार ग्रस्त हो गए। सरियाती ने देखा कि मेरे राज्य में सब क्या हो रहा है, यदि ऐसा होता रहेगा तो मुझे तो नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि जाओ सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में यदि किसी प्रकार के प्रजा को तकलीफ होती है तो उस राज्य को इसका दोष लगता है। और मेरे सारे प्रजाएं तकलीफ में हैं, दुख में हैं। तुरंत महाराज सरियाती ब्राह्मणों को, संतों को बुलाए और बुला करके दिखवाए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब संतों ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज जी, आपके राज्य में किसी बहुत बड़े महान तपस्वी संत का अपराध हुआ है, इसीलिए सब घटना घट रही है। बोले तो हमारे राज्य में कहां हुआ है, कैसे हुआ है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब सुकन्या उसी समय वहां पर आ गई और सोचने लगी कि कहीं मैंने जो वो बांबी में तिनका घुसाया था, कहीं वो वहां कोई उस मिट्टी के नीचे में कोई था तो नहीं ना। तब वो बताई अपने पिता से कि पिताजी, ऐसे ऐसे जब मैं आपके साथ जंगल भ्रमण करने के लिए गई थी तो एक बांबी था, उस बांबी में जुगनू की तरह कुछ चमक रहे थे, मैं उसमें तिनका घुसा दी और तिनका को निकाली तो बहुत जोर जोर से वहां से रक्त खून बहने लगा। मैं डर के मारे आ गई और डर के मारे आपको नहीं बता पाई। तब सरियाती ने तुरंत अपने सैनिकों को लेकर के उस जगह पर गया, सुकन्या भी गई जगह को बताने के लिए गए। तुरंत बांबी को, मिट्टी को हटाया गया, मिट्टी को हटाया गया तो वहां दिखता क्या है, चवन ऋषि जी महाराज ऊपर की ओर नेत्र करके भगवान की तपस्या में लगे हुए थे। दोनों नेत्र फट गए थे और वहीं से रक्त बह रहे थे और ऊर्ध्वबाहु करके ऊपर की ओर मुख करके चवन जी तपस्या कर रहे थे। जैसे ही दीमक निकला, नीचे किए सर, रक्त बह रहा है, कुछ नहीं बोले चवन जी। सभी राजा सरियाती उनके चरणों में गिर पड़े, बोले गुरुदेव, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे अपराध हो गया प्रभु, हम नहीं जान पाए कि आप यहाँ तपस्या में रत हैं, इसीलिए ये अनहोनी घटना घट गई। गुरुदेव हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप क्षमा नहीं करेंगे तो न जाने मेरे राज्य में क्या होगा, सब तड़प रहे प्रजा। बोले राजन, जिस किसी ने अपराध किया है उसको तो इसका दंड भोगना ही पड़ेगा। बोले महाराज आप बताइए, आपकी सेवा के लिए मैं अपना पूरा राज्य लगा देता हूं, सब मिलकर के आपकी सेवा करेंगे, लेकिन प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं राजन, गलती किसने की है ये बताओ। बोले महाराज ये मेरी पुत्री सुकन्या है, इसी के हाथों ये गलती हो गई है। चवन जी बोले कि जिसने गलती की है उसको कहो कि वो मेरे साथ रहे और मेरा नेत्र बन करके वो मेरे साथ दे, क्योंकि मेरा नेत्र तो चला गया, वापस नहीं आएगा। किया है उसको मेरी सेवा में लगाओ, वो मेरी सेवा करेगी। बोले महाराज मेरी ये कन्या कैसे आपकी सेवा कर सके। बोले राजन गलती कैसे की है, गलती की है तो सजा तो भोगना पड़ेगा। बोले महाराज मैं अपना सब कुछ दे देता हूं आपको। बोले नहीं, मैं निरपराध को सजा नहीं देता, सजा गलती तुम्हारी कन्या ने की है, इसीलिए सजा उससे भोगना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, तो चलिए आप मेरे महल में रहिए, मेरी पुत्री ही आपकी देखभाल करेगी। बोले नहीं राजन, मैं संत हूं, मैं त्यागी पुरुष हूं, मैं घर में नहीं रह सकता, तुम्हारी कन्या मेरे साथ मेरे आश्रम में रहेगी और हर प्रकार की मेरी सेवा करेगी।
बोले नहीं महाराज, ऐसा मैं नहीं करूंगा। मैं अपनी सुकोमल कन्या को आपके साथ इस जंगल में, इस वीरान जंगल में नहीं छोड़ूंगा। सुकन्या बोली कि पिताजी, मैं आज से ही इसी वक्त मैं वचन लेती हूं, संकल्प करती हूं कि आज से ये महात्मा जी ही मेरे पति हैं। और जिस तरह से एक पतिव्रता नारी अपनी पति की सेवा में रत रहती है, वैसे ही आज के बाद मैं जीवन पर्यंत चवन ऋषि की पत्नी बनकर के एक धर्म पत्नी की तरह, एक पतिव्रता नारी की तरह मैं ऋषि महात्मा का सेवा करूंगी। ये मेरा संकल्प है। बोली पुत्री, ये क्या कर रही हो तुम जानती नहीं जंगल के। कोई बात नहीं कोई बात नहीं पिताजी, मैं रह लूंगी, आप चले जाइए। बोले ठीक है पुत्री, अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, मैं अपना सब कुछ यहाँ नौकर चाकर सब लगा देता हूँ तुम्हारे लिए, सब तुम्हारे देख रेख करेंगे। नहीं पिताजी, जैसे मेरे पति रखेंगे वैसे मैं रहूंगी, जहाँ वो रहेंगे। मेरे पति विरक्त हैं, इसीलिए आप अपना सब कुछ अपने पास रखिए, मैं सब कुछ को नहीं लूंगी। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, न चाहते हुए भी सरियाती राजा अपनी पुत्री को चमन ऋषि को सौंप करके, क्योंकि प्रजा के शांति के लिए, प्रजा के दुख निवारण के लिए सुकन्या आज उस नेत्रहीन चमन ऋषि को अपना पति बना लिए और हर प्रकार की उनकी सेवा में लग गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक दिन अश्वनी और कुमार, ये कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। ये अश्वनी और कुमार वैद्य के काम करते हैं, डॉक्टर के काम करते हैं। तो देवता लोग इनको अपने पूजा पाठ में भाग नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टरी के काम करते थे, देवताओं को भी डॉक्टर थे और दैत्यों को भी डॉक्टरी करते थे, तो इसीलिए इनको भाग नहीं देते थे देवता लोग यज्ञ में। तो एक दिन आए चमन ऋषि के यहाँ और चमन ऋषि को अंधे देख करके, नेत्रहीन देख करके बोले कि गुरुदेव, आपका एक कैसे हो गया? बोले ऐसी ऐसी बात है अश्वनी कुमार। बोले गुरुदेव, हम एक काम करते हैं, आपके नेत्र को हम सही कर देते हैं। बोले कैसे? बोले गुरुदेव, हम आपके नेत्र को सही कर देंगे, लेकिन बदले में आप हमें यज्ञ में भाग दिलाएंगे। बोले हाँ, यदि तुम मेरे नेत्र को सही कर दिए तो मैं तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाऊंगा। तो ठीक है, चलिए। अब अनेक प्रकार के औषधि ला करके, जड़ी बूटी ला करके तालाब में डाला गया, मंत्र से अभिसिंचित करके, और फिर उसी में चमन ऋषि जी स्नान किए। चमन ऋषि स्नान किए और स्नान करके जैसे बाहर निकले, उनके नेत्र की ज्योति आ गई। चमन जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, फिर दोनों चमन ऋषि और सुकन्या फिर उस सरोवर में स्नान किए। इस बार अलग औषधि डाला गया। तो वहां से जब स्नान करके निकले, तो जिस समय, अभी बहुत दिन व्यतीत हो गया था चमन के साथ रहते रहते, बूढ़ी सी हो गई थी। अब जैसे पुनः स्नान करके निकले तो पहले के तरह हो गई और चमन जी भी मस्त जवान हो गए। अब चमन ऋषि यज्ञ किए, यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किए और उस यज्ञ में अश्वनी कुमार को भी भाग दिए। यहाँ देवराज इंद्र ने विरोध किया तो देवराज इंद्र को पत्थर बना दिए। बाद में देवताओं ने स्तुति की, चवन से प्रार्थना किए, तब चवन ने उनको फिर पत्थर से फिर इंद्र बनाए और तब जाकर के देवताओं ने अश्वनी कुमार को भी यज्ञ में भाग देना स्वीकार किया। एक दिन सरियाती राजा गए थे और अपनी सुकन्या को देखे। सुकन्या को देख करके तो पहचान गए, लेकिन चमन ऋषि को नहीं पहचाने। क्यों? क्योंकि वो तो नेत्रहीन थे, लेकिन अब आंख आ गया है। सरियाती राजा अपनी पुत्री को अनाप शनाप कहने लगे कि अरे पुत्री, तुम ऐसे कुल को बोरने वाली थी, मैं जान गया होता तो तू वैसे क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। तब सुकन्या बोली कि पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं, ये वही मेरे पति हैं, वही संत हैं, वही चमन ऋषि जी हैं। पूरी कहानी उनको सुनाए। देख करके सरियाती राजा बहुत प्रसन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऐसे आगे चल करके जो श्राद्ध देव, सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव थे, उनके एक पुत्र और थे जिनका नाम था नभग। नभग के पुत्र हुए अम्बरीश। ये अम्बरीश एक बार एकादशी के हर समय एकादशी व्रत करते थे। तो एकादशी व्रत करने का नियम क्या है? द्वादशी तिथि को एक टाइम भोजन करें दोपहर में, और दोपहर में भोजन करके उसी दिन से व्रत शुरू करना चाहिए। दशमी को एक टाइम उपवास रखें
एकादशी को पूरा टाइम उपवास रखे और द्वादश तिथि को एकादशी जब समाप्त हो, द्वादश तिथि लगे, तब किसी ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भोजन करना चाहिए। ये एकादशी का नियम है। और द्वादशी में ही व्रत का प्रायण करे, त्रयोदशी नहीं लगना चाहिए। जहां त्रयोदशी लग गया या 13 में आप फरार कर रहे हैं या फिर एकादशी के अंदर में फरार कर रहे हैं तो फिर आपका वह एकादशी पूर्ण नहीं होगा। ये एकादशी व्रत का नियम है। तो दुर्वासा जी ऐसे व्रत किए। अम्बरीश जी, दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी आए तो उस दिन द्वादश तिथि थी। उस दिन व्रत का प्रायण करना था अम्बरीश को और उसी समय पहुंच गए दुर्वासा जी। अब घर में ब्राह्मण आए हैं, उनके रहते अम्बरीश कैसे भोजन कर ले। दुर्वासा जी को भोजन का निमंत्रण दिए। दुर्वासा जी बोले कि ठीक है, हम नहा के आ रहे हैं, आकर के खाएंगे। अब दुर्वासा जी स्नान करने चले गए। अब इधर देख रहे हैं अम्बरीश जी कि समय व्यतीत हो रहा है, त्रयोदशी लगने वाली है और यदि मैं इस समय व्रत का प्रायण नहीं किया तो मेरा व्रत निष्फल हो जाएगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, आज ना चाहते हुए भी, क्योंकि तिथि समाप्त हो रही है, इसीलिए अम्बरीश ने थोड़ा सा गंगा जल लेकर के तुलसी पत्र डाल करके उसी गंगा जल को थोड़ा सा, एक बूंद, केवल नेंग के लिए एक बूंद अपने मुंह में डाला। और इधर दुर्वासा जी जैसे आए तो जान गए कि इसने व्रत का प्रायण कर लिया है, यानी कि भोजन जूठन हो गया। हमें भोजन करने का निमंत्रण देने के बावजूद भी इसने जल पान कर लिया है। तुरंत, वो तो बहुत गुस्सेला ऋषि हैं दुर्वासा जी, तुरंत अपने जटा को उखाड़े और उखाड़ करके जमीन पर पटके एक राक्षसी प्रकट हो गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और वह राक्षसी अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ने लगी। उसी समय भगवान का चक्र सुदर्शन आ गया। पहले तो उस राक्षसी को काट दिया, राक्षसी को समाप्त कर दिया। अब दुर्वासा का पीछे करने लगा। दुर्वासा भागने लगे। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, महेश के पास सब तरफ गए। सब बोले कि हम बचा नहीं सकते, तुम नारायण के पास जाओ, क्योंकि उन्हीं का सुदर्शन चक्र है। अब दुर्वासा भागते भागते पहुंच गए बैकुंठ में नारायण के पास। नारायण बोले कि मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम मेरे भक्त के अपराधी हो। मेरे अपराधी होते तो मैं बचा सकता था, लेकिन तुम भक्त के अपराधी हो, अब तो तुम्हें केवल मेरा भक्त ही बचा सकता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इतने में दुर्वासा दौड़ करके आया अम्बरीश के पास। इतने में कितने दिन हो गए थे? 1 साल। और 1 साल तक चक्र सुदर्शन दौड़ाता रहा दुर्वासा को। और 1 साल तक इधर अम्बरीश जी महाराज एक ही जगह में खड़े थे कि जब तक दुर्वासा को मैं भोजन नहीं करा लूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। दुर्वासा के इंतजार में 1 साल तक बिना खाए अम्बरीश जी खड़े हैं। अब प्यारे बंधुओं, वो चक्र सुदर्शन क्यों नहीं मार रहा है दुर्वासा को? वो मारने के लिए नहीं गया है, वो ये बताने के लिए गया है कि तुम्हें लास्ट में भक्त के कदम में ही जाना पड़ेगा, दुनिया में तो कुछ बचाने वाला नहीं है। आज दुर्वासा जी आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश उनके चरणों में गिर गए। बोले प्रभु, मुझे आप पापी बना रहे हैं मेरे पैर में गिर करके। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं प्रभु, चलिए आप भोजन करिए, आपको मैं 1 साल हो गया आपके इंतजार में मैं भूखा पड़ा हूँ। मैं केवल उस दिन जल का एक बूंद व्रत को तोड़ने के लिए किया था प्रभु। बोले चलो कोई बात नहीं अम्बरीश, मुझे क्षमा करो। अब दुर्वासा जी मस्त वहाँ भोजन किए और भगवान का भक्ति का वरदान दे करके दुर्वासा जी वहाँ से चले गए। तो इस तरह भगवान के भक्तों की कथा है प्यारे बंधुओं। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अम्बरीश के पुत्र ही उनाश्व, ये भ्रमवश अभिमंत्रित जल को पी लिए थे तो ये गर्भवती बन गए थे, यानी कि गर्भ धारण कर लिया था योनास्य। फिर इनके पेट को फाड़ करके बच्चे को निकाला गया, जिनका नाम पड़ा मानधाता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, इसी मानधाता के पुत्र हुए पुरुकश्च, उनके त्रिसद, ऐसे आगे चल करके त्रिबंधन हुए। ये त्रिबंधन विश्वामित्र के शक्ति से, मतलब स्वर्ग में शरीर जाना चाहता था और विश्वामित्र जी अपने योग बल से उसको वहां भेज भी दे, लेकिन वहां से देवराज इंद्र ने धक्का मार करके गिरा दिया। अब गिरते समय वो अपने गुरुदेव विश्वामित्र को पुकारने लगा कि गुरुदेव मुझे इंद्र ने धक्का मार के गिरा दिया है। तुरंत गुरुदेव विश्वामित्र ने वहीं रोक दिया, वहां बीच में ही अटक गए वो त्रिशंकु। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और वहीं बीच में उल्टा लटके रहे और विश्वामित्र ने अपने तपोल बल से एक नया स्वर्ग का निर्माण कर दिए। ऐसे त्रिशंकु के पुत्र हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की कथा आप सभी जानते हैं। हरिश्चंद्र ने एक बार इन्हीं विश्वामित्र को अपना सब कुछ सपने में दान में दे दिया और बाद में उठ करके सही में सब कुछ अपना दे दिया। बाद में जब भुर्सी दक्षिणा मांगा गया तो अपने आप को और अपने पत्नी को बेच करके भुर्सी दक्षिणा भी उनको दिया गया, लेकिन सत्य से नहीं डगा। प्यारे बंधुओं, इनका भी कथा बड़ा सुंदर कथा है, लेकिन समय को देखते हुए हम सब आगे चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहिताश्व, इन्हीं के आगे चल करके पुत्र हुए बाहु। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इनकी कई पत्नियां थीं, तो इनमें से एक गर्भवती थी। अब उनके जो सौतन थी, उन्होंने सोचा कि इसके गर्भ को तो राजा इन्हीं को ज्यादा प्रेम करेंगे, इसीलिए उसको जहर पिला दी। लेकिन भगवान की कृपा थी कि उसके गर्भ से जो पुत्र हुआ वो जहर के थैले के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्हीं का नाम पड़ा सगर। समय आने पर सगर के 60,000 पुत्र हुए। ये सगर जी महाराज यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के घोड़े को इंद्र चोरी करके ले गया और ले करके कपिल जी जहां तप कर रहे थे, उसी गंगा सागर के पास, गंगा जहां सागर है, सागर के पास तप कर रहे हैं। कौन? कपिल जी मुनि। उन्हीं के आश्रम में लेकर के बांध दिए। अब इस सागर के 60,000 पुत्र अश्व को, घोड़े को खोजते खोजते गए समुद्र के किनारे, जहां बैठे हैं कौन? कपिल जी महाराज, और उन्हीं के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। अब उन्हीं को चोर समझ करके ये लोग अनेक प्रकार की गाली देने लगे। जैसे ही नेत्र खुले कपिल महाराज के, तो कपिल महाराज के नेत्र के क्रोधाग्नि में वो 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। अब सगर ने सोचा कि मैं अपने पुत्रों का उद्धार कैसे करूं। ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया। बोले महाराज, यदि गंगा मैया ब्रह्मलोक से, देवलोक से चल करके पृथ्वी में आएगी, वही गंगा का स्पर्श करके आपके पुत्रों का उद्धार होगा। प्यारे बंधुओं, सगर ने तपस्या की, गंगा नहीं आई। सगर के एक और पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा अंशुमान। इन्होंने भी तपस्या की गंगा को लाने के लिए, गंगा नहीं आई। इनके पुत्र हुए दिलीप, उसने भी प्रयत्न किया, गंगा नहीं आई। अंत में दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने तपस्या किया, गंगा मैया प्रकट हो गई। बोले कि ठीक है पुत्र, मैं आऊंगी, परंतु मेरा वेग इतना प्रबल है कि मैं यदि ब्रह्मलोक से नीचे आऊंगी तो ये पृथ्वी मेरे वेग को, रफ्तार को सहन नहीं कर पाएगी और पृथ्वी फट जाएगी और मैं पताल में चली जाऊंगी। इसलिए पुत्र भगीरथ, एक काम करो, जो मेरी इस प्रबल वेग को धारण कर सके ऐसे किसी को इसके लिए मनाओ। तब संतों महात्माओं के कहने पर भगीरथ जी महाराज शंकर भगवान को मनाने लगे। शंकर भगवान की तपस्या किए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले कि क्या बात है, बताओ भगीरथ। बोले प्रभु, ऐसी ऐसी बात है, गंगा पृथ्वी पर आना चाहती है मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए, परंतु उसकी वेग प्रबल है, उसकी धारा बहुत रफ्तार में आएगी जिससे पृथ्वी फट जाएगी और वो गंगा रसातल में चली जाएगी। इसलिए प्रभु, आप उस गंगा के प्रबल वेग को धारण कीजिए। भगवान शिव जी बोले कि ठीक है, बुलाओ गंगा को। गंगा को बुलाया गया। भगवान शंकर भगवान अपनी जटाओं को खोल दिए। गंगा माइया वहां से ब्रह्मलोक से स्वर्ग होते हुए भगवान शिव जी के जटाओं में आकर के जटाओं में ही उलझ गई और जटा में उलझे उलझे मैया गंगा को 6 महीना हो गया, लेकिन गंगा मैया को उन जटाओं से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। इतने बड़े भगवान के विशाल जटा। अब गंगा मैया परेशान हो गई और भगवान तो समाधि में चले गए हैं। शिव जी, गंगा मैया आकर के पूरा जटा में ही इधर उधर घूम रही है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब उस समय जब भगवान अपनी समाधि से निकले, देखे तो हाथ जोड़ करके भगीरथ सामने में बैठे हैं। बोले भगीरथ, आई गंगा? प्रभु, 6 महीना हो गया वहां से निकल चुकी है और पता नहीं आपके जटाओं में आकर के कहाँ अटक गई है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। भगवान शंकर अपने जटा को, थोड़े से जटा को लिए और उस जटा को जैसे ही निचोड़े, एक बूंद वहां से जल, गंगा का धार एक बूंद गिरी और वह गंगा सीधे पताल में चली गई। बोले प्रभु, ये तो चली गई पताल में। बोले ठीक है। फिर भगवान शंकर एक जटा को निकाले, फिर उसको निचोड़े और वो फिर गंगा निकली एक बूंद और वो चली गई स्वर्गलोक में। भगीरथ जी बोले प्रभु, वो भी भग गई।
बोले अब एक काम करो भगीरथ, तुम रथ निकालो, रथ पर बैठो, अब मैं गंगा को यहाँ से निकालता हूँ, और जिधर जिधर तुम जाओगे गंगा उधर उधर जाएगी, यदि कहीं पर इधर उधर वो हो तो तुम मुझे बताना। ठीक है बाबा जी। अब भगीरथ जी महाराज अपने रथ पर बैठे, भगवान शिव जी फिर अपने जटाओं को निचोड़े हैं और आज गंगा वहां से निकली है। जिधर जिधर भगीरथ महाराज चल रहे हैं उनके पीछे पीछे गंगा मैया बहती बहती कल 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 करती हुई चली जा रही हैं। गोमुख से निकल करके उत्तराखंड होते हुए, प्रयागराज, त्रिवेणी, काशी इत्यादि को होते हुए, बिहार को पार करते हुए आज वह गंगा मैया पहुंच गई सागर के समीप में, जहां पर कपिल आश्रम है। वहां भगीरथ जी के पूर्वजों को उद्धार करते हुए वह गंगा मैया सीधा सागर में जाकर के मिल गई। बोलिए पतित पावनी गंगा मैया की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब इन्हीं के यहाँ भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, सिंधु, आयतु, ऐसे इनके वंशज बढ़ते गए। इन्हीं के कुल में मुलक नाम का एक राजा हुआ जिसे नारी कवच भी कहा जाता है। जिस समय परशुराम जी क्षत्रिय से विहीन कर रहे थे पृथ्वी को, 21 बार क्षत्रियों से विहीन किए थे, क्षत्रियों का नाश किए थे, क्षत्रिय एक भी नहीं बचा था। तो जिस समय क्षत्रिय से विहीन कर रहे थे तो यही मूलक अपनी पत्नी के आंचल में जाकर के छुप गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा नारी कवच। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इनके पुत्र हुए एडविड, एडविड के विश्वसह, इनके हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, और यही रघु से रघुकुल यहाँ से रीत चली है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघु के पुत्र हुए अज, अज के दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र हुए राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्यारे बंधुओं, दशरथ कौन है? जिसने अपने 10 इंद्रियों को जीत लिया वही दशरथ है। और जिसने अपने इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, उसकी 3 पत्नी होती है। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और इसको अध्यात्म में क्या कहा गया है? अध्यात्म में कौशल्या यानी कि ज्ञान, कैकेयी यानी कि कर्म, और सुमित्रा यानी कि भक्ति। तो जो अपने इंद्रियों को बस में करता है उनके जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों आती है। और जिनके जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति आ जाती है उनके जीवन में 4 पुरुषार्थ अपने आप आ जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो यहाँ चारों पदार्थ इनके घर में आए। राम क्या है? धर्म है। भरत क्या है? अर्थ है। और शत्रुघ्न क्या है? मोक्ष है। और लक्ष्मण क्या है? काम। ये चारों पुरुषार्थ उनके घर में आ जाते हैं। जिसने अपने इंद्रियों को जीता है, जिनके जीवन में कर्म, ज्ञान और भक्ति है, उनके घर में चारों पुरुषार्थ अपने आप आते हैं। तो भगवान रामचंद्र जी इनके घर में आए। प्यारे बंधुओं, रामचंद्र जी की कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन रामचंद्र जी की कथा को ही कहते रहेंगे तो इसी में 7 दिन निकल जाएगा। भगवान का सुंदर जन्म हुआ। श्रृंगी ऋषि जाकर के यज्ञ किए, यज्ञ से चेरू निकला, खीर निकले। खीर को दोनों रानियों को एक एक भाग दिए, कौशल्या को और कैकेयी को। कैकेयी और कौशल्या ने अपना अपना आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। समय आने पर कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ, कैकेयी के गर्भ से भरत जी का जन्म हुआ, और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्र को जन्म दिया, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। सुमित्रा मैया ने, क्योंकि ये तो सुमित्रा मैया भक्ति है, सुमित्रा मैया अपने दोनों पुत्र को, क्योंकि जानती थी बड़ी दीदी कौशल्या ने और मंझली दीदी कैकेयी ने अपना भाग मुझे दिया है, इसीलिए मेरा जो पुत्र होगा, दोनों पुत्रों को मैं अपने दोनों उनके भाइयों की सेवा में लगाऊंगा। इसीलिए मैया सुमित्रा ने बचपन से ही लक्ष्मण को राम की सेवा में लगा दिए और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में। समय आया, चारों भाई गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में सब विद्या प्राप्त करके सुंदर अपने महल आए। महल में आकर के सुंदर रहने लगे। राम जी का काम कैसा था? तो प्रातः उठ करके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। माता पिता की सेवा करते, प्रणाम करते, गुरु की सेवा करते। इसी बीच मारीच और सुबाहु नाम का 2 राक्षस विश्वामित्र के यज्ञ को विध्वंस कर देता था। तब विश्वामित्र ने महाराज दशरथ के पास आकर के भरत, राम और शत्रुघ्न को मांगे। पहले तो दशरथ जी नहीं देना चाहे, लेकिन गुरु वशिष्ठ के कहने पर
आज दशरथ जी महाराज अपने दोनों पुत्र को विश्वामित्र के साथ भेज दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मार्ग में भगवान ने ताड़कासुर का वध किया है। ताड़कासुर का आगे चल करके भगवान यज्ञ की रक्षा किए। भगवान मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध किए। सर्वप्रथम तो सुबाहु को भगवान ने एक ही बाण में मार करके वहीं भस्म कर दिया। उसके बाद बिना फन के बाण मारे किसको? मारीच को। तो बिना फन के बाण पड़ते ही मारीच सीधा 100 योजन उस पार, समुद्र के उस पार जाकर के गिर पड़ा। भगवान मारीच को क्यों नहीं मारे? क्योंकि बाद में यही मारीच सोने का मृग बन करके आएगा, इसीलिए भगवान उसको छोड़ दिए। फिर विश्वामित्र के साथ भगवान जनकपुर में सीता स्वयंवर देखने के लिए गए, धनुष यज्ञ। वहां धनुष को भगवान तोड़े, सीता के साथ उनका विवाह हुआ। समय आने पर देवताओं ने सोचा कि किसी का मति फेरा जाए ताकि भगवान को वनवास हो जाए, क्योंकि कल सुबह राम को राज्य मिलना है। तब सरस्वती माता से प्रार्थना की। सरस्वती माता जाकर के मंत्रा के दिमाग में बैठ गई और मंत्रा ने जाकर के कैकेयी को भड़का दिया। कैकेयी ने जो 2 वरदान महाराज दशरथ के पास उसके अमानत थे, उन्हीं 2 वरदान के बदले में आज कैकेयी ने राजा दशरथ जी से भरत के लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांग लिया। भगवान पिता से आज्ञा लेकर के, माता से आज्ञा लेकर के राम, लक्ष्मण और सीता। दशरथ जी ने कहा सुमंत जी से कि सुमंत तुम जाओ और जा करके 2-4 दिन जंगल में घुमा करके इनको ले आना। प्यारे बंधुओं, सुमंत जी लेकर के गए। वहां निषाद राज से मुलाकात हुई। सुंदर वहां रात्रि में शयन किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुबह उठ करके भगवान अपना जटा बनाए, बर के पत्ते को तोड़े और उसमें से तोड़ करके दूध निकाले और उस दूध को निकाल करके अपने बाल में लगाए और बाल में लगा करके जटा बनाए और जटा बना करके भगवान सुमंत जी को विदा किए और वहां से जाने लगे। आज भगवान गंगा के किनारे पहुंचे हैं और गंगा किनारे पहुंच करके सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी बीच भगवान अहिल्या के उद्धार भी किए थे। गंगा किनारे पहुंचे, केवट ने पांव धोने का जिद किया, पांव धो लाए और पांव धुला करके भगवान नदी गंगा के उस पार गए। इधर जब सुमन जी आए और सुने कि राम चले गए, वापिस नहीं आए, तो राजा दशरथ राम राम कहते हुए राम राम कही, राम कही, राम कही 6 बार राम के नाम लिए और महाराज दशरथ जी स्वर्ग को सिधार गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भरत वनवास दे दिया है, तुमको मैं माता नहीं कहूंगा। फिर जीवन भर भरत जी ने कैकेयी को कभी माता नहीं कहा। लेने गए भरत जी, लेकिन राम वापस नहीं आए। आगे गए तो शूर्पणखा आई। भगवान के इशारे में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। शूर्पणखा गई खरदूषण के पास, युद्ध हुआ, भगवान उनको मारे। उसके बाद शूर्पणखा गई रावण के पास और बोली, राम के बारे में पूरा कहानी सुना दी। उनके पास एक सुंदर पत्नी भी है, स्त्री भी है। अब रावण मारीच के पास गया। मारीच को कहा कि तुम सोने का मृग बनो। मारीच ने पहले मना किया। रावण ने कहा मना करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मारीच ने सोचा कि तुम्हारे हाथ में मरूंगा, उससे अच्छा है कि मैं राम के हाथ में मरूं। और मारीच सोने का मृग बन करके चला है भगवान को छलने के लिए। माया का मृग बन के चला है मारीच, मायापति को छलने के लिए। आज गए हैं भगवान लक्ष्मण जी, राम और सीता दोनों आपस में बात किए कि जानकी, हे सीता, अब हमें आगे का कार्य करना है, इसीलिए तुम अपने आप को अग्नि में रख लो और तुम्हारी छाया को प्रकट करो। छाया को हरण करके रावण लेगेगा और फिर रावण का वध होगा और तुम तब तक यहाँ अग्नि में वास करना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब सीता माता अग्नि में वास कर गई और अपनी छाया को प्रकट कर ली। और उसी छाया जो थी और राम को बोली लेकर के आओ। राम लेने गए। जैसे ही राम ने बाण मारा, मारीच है लक्ष्मण, लास्ट में राम बोले। लक्ष्मण का नाम जोर से लिए, लेकिन लास्ट में धीरे से राम बोल दिए और मारीच तर गया। लेकिन इसे लक्ष्मण इधर सुने, सीता माता। अब ये गुप्त बात को सीता माता और राम ही जान रहे हैं कि सीता माता ये नकली है, असली नहीं है। ये इसको केवल राम जी जान रहे हैं, लक्ष्मण भी नहीं जान रहे हैं। लक्ष्मण रेखा खींचे
और चले गए राम के पास। वहां जाकर के देखे इधर रावण आया, रावण हरण करके ले गया, जटायु के साथ युद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन राम लक्ष्मण आए, कुटिया खाली है। अब इधर उधर सब ढूंढने लगे और ढूंढते ढूंढते आज भगवान सोचे कि एक सबरी माता है जो बरसों से मेरी इंतजार कर रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सबरी जो मतंग मुनि के शिष्या हैं, मतंग मुनि बता दिए थे कि सबरी, लेकिन मतंग जी मुनि ये नहीं बताए थे कि कब आएंगे, बस इतना कहे थे कि तुम्हारे घर राम आएंगे। प्यारे बंधुओं, तब गुरु के बातों को मान करके आज सबरी जो है दिन रात भगवान की रास्ता देख रही है, रोज रास्ते को बहारती है, रास्ते में रोज फूल बिछाती हैं कि मेरे राम आ जाएंगे, मेरे प्रभु आ जाएंगे। ऐसे रोज वह सबरी भगवान का इंतजार करती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज मेरे प्रभु राम सोचे कि चलो अब इसका भी दर्शन देने का समय आ गया है, और आज भगवान सीधे सबरी के पास चले जा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आइए इस सुंदर सबरी और राम जी के मिलन को हम सभी झांकी के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद हम सभी कृष्ण जन्म की ओर प्रवेश करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, फिर आपको भजन की ओर ले चलेंगे। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सबरी मगन है राम, राम दरस की आस लगी है, राम दरस की आस लगी है। जय श्री राम, बोलो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, राम दरस की आस लगी है, राम दरस की आस लगी है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राह निहारे श्रद्धा से निश दिन, राम राम रटते जाए पलखिन हो। राह निहारे निस्दिन संग दिन, राम राम रट
होगी अब दर्शन में, देर न होगी अब दर्शन में, राम दरस की आस लगी है, राम रस की आग लगी है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे हो। राम से जोड़े प्रेम के धागे, लोभ मोह माया मन से त्यागे। राम का सुमिरन करके सोए, जय श्री राम बोल के जागे। राम का मंदिर आंगन में है, राम का मंदिर आंगन में है, राम दरस की आस लगी है, राम दरस की आस लगी है। सबरी मगन है राम भजन में, सबरी मगन है राम भजन में, राम दरस की आस लगी है, राम दरस की आस लगी है। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। हो मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी खुटिया के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो मेरी खुशियाँ के भाग जाग
मेरी झोपड़ी में भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी में भागा जाग जाएंगे राम आएंगे। बोले लखन श्याम चंद्र की जय हो। भगवान की जय। मुकेश जजमान जी, जजमान जी भगवान जी का थोड़ा पूजन कर लीजिए, रामचंद्र जी का। उसके बाद हम सभी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर प्रवेश करेंगे। हरि ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। माता पिता सखा रामचन्द्रः सर्वस्वमिजान्द्रदयालुर्नान्यं जाने न जाने। बोले रामचंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से भगवान सबरी को दर्शन दिए। आज सबरी का जीवन धन्य हो गया। देखिए गुरु के प्रति कितना विश्वास था सबरी को, कि मतंग मुनि जी बोले थे कि सबरी राम आएंगे, लेकिन कब आएंगे वो नहीं बताए थे। लेकिन सबरी फिर भी गुरु के बातों को मान करके आज बुढ़ापा से जर्जर हो चुकी है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं टूटा है। गुरु ने कहा है राम आएंगे, मतलब आएंगे ही आएंगे। आज सबरी कहने लगी कि प्रभु मैं तो एक अबला, एक नारी हूं, एक पतित से भी पतित नारी हूं। तब भगवान ने आज सबरी को नवधा भक्ति के बारे में यहां पर बताया है और कहा कि देवी तुम गुरु के बातों को मान करके सत्संग की हो, इसलिए मेरा दर्शन तुम्हें मिला है। आज ऐसे भगवान सुंदर अपना दर्शन दिए। आज सबरी भगवान का दर्शन पा करके और गुरु के धाम को प्राप्त की है। बोलिए सबरी मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लखनलाल महाराज की जय। इसके बाद भगवान आगे बढ़े। किष्किंधा में पहुंच करके भगवान हनुमान जी से मुलाकात किए। उनके माध्यम से सुग्रीव से मुलाकात हुआ, सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली को भगवान एक ही बाण में मारे। उसके बाद जामवंत के कहने पर आज हनुमान जी महाराज 100 योजन समुद्र को पार किए। रास्ते में देवताओं ने सुरसा को भेजा। भगवान हनुमान जी उनके छोटे रूप धारण करके मुंह में गए और बाहर निकल आए, आगे बढ़े। छांव को पकड़ के खाने वाली राक्षसी का वध किए। आगे भगवान लंकनी को मारे। हनुमान जी महाराज विभीषण से मुलाकात हुई, सीता माता का दर्शन हुआ, लंका को जलाए। फिर आए भगवान रामचंद्र जी, समुद्र में सेतु बनाए, उस पार गए। अंगद रावण को समझाने गया, लेकिन रावण नहीं माना। अंत में राम रावण युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को मार करके सीता को लेकर के आया। सीता जो अग्नि में समा गई थी, भगवान उस अग्नि से सीता को वापसी लेने के लिए फिर जो छाया की सीता थी, उसी छाया के सीता को परीक्षा के बहाने अग्नि में प्रवेश कराए और वहां से असली सीता फिर बाहर निकली। यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान राम कैसे थे जो सीता माता का अग्नि परीक्षा लिए। प्यारे बंधुओं, ये मर्म को केवल भगवान शिव जी जानते थे और केवल राम जी जानते थे, यहाँ तक कि लक्ष्मण भी नहीं जानते थे। इसीलिए भगवान ने इस मर्म को किसी को ना बताने के लिए भगवान ये बहाना बनाए कि मैं तुम्हारा अग्नि परीक्षा लूंगा, क्योंकि अग्नि में जो सीता है उसको निकालना था, असली सीता को। छाया अग्नि में प्रवेश की और असली सीता वहां से बाहर आई और सुंदर आकर के फिर भगवान भरत से मुलाकात किए। राम राज्य हुआ और सुंदर भगवान राम राज्य करके अंत में पूरे अयोध्यावासी सहित भगवान साकेत लोक को प्रस्थान किए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अवध धाम की जय। प्यारे बंधुओं, इस तरह से हमारे भगवान रामचंद्र जी दिव्य लीला किए। भगवान रामचंद्र जी की सुंदर कथा
सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित जी को कहीं संक्षिप्त में तो कहीं विस्तार से सुनाए, क्योंकि परीक्षित जी के पास समय बहुत कम है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम लोग भी संक्षिप्त रूप में भगवान की कथा को सुने। आगे चंद्रवंश में भगवान कृष्ण आए। यहाँ ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध, बुद्ध के पुरुरवा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके नहुष, अयाति, पुरु, दुष्यंत, भरत, रंतिदेव, पांडव इत्यादि बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर पुरु के वंश में आगे चल करके यदु हुए और सुरसेन हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं पुरु वंश में, यदु वंश में आगे चल करके आहुक हुए। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उग्रसेन का एक पुत्र था कंस। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस का जन्म, कंस की मां की नाम है, उग्रसेन की पत्नी का नाम है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पवन रेखा। पवन रेखा एक बार सुंदर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, बाल सुखा रही थी। उसी समय दुर्मुख नामक दैत्य ने पवन रेखा को देख लिया और देख करके, पवन रेखा को देख करके वो आसक्त हो गया और उग्रसेन का रूप बना करके उसके पास गया और अपनी इच्छा प्रकट किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पवन रेखा बोली कि स्वामी, ये दिन का समय है, दिन का धर्म कर्म करने का समय है, और आपके मन में ऐसा गलत विचार क्यों आ रहा है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, परंतु वो तो दुष्ट था, राक्षस था, जो उग्रसेन का रूप बना करके गया था। बोले नहीं देवी, तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हो नहार बिलवान की हो चिकनपात, हुई है सुई जो राम रचि राखा। पवन रेखा बहुत मना की अपना पति समझ करके, लेकिन वो जिद में अड़ गया और ना चाहते हुए पवन रेखा ने उसकी इच्छा को पूरी की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब अपना काम बना देख करके वह राक्षस उग्रसेन के रूप को छोड़ दिया और अपने असली रूप में आ गया। अब तो पवन रेखा देखी, उसके पांव से जमीन खिसक गए, श्राप देना चाहिए। उसी समय उस राक्षस ने कहा कि देवी, तुम चिंता मत करो, मेरे संसर्ग से अब तुम पुत्रवान बनोगी और मेरे संसर्ग से तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो महाबलवान होगा। उसके समान योद्धा पृथ्वी पर शायद ना अभी तक कोई हुआ है, ना कोई आगे होगा। ऐसा महान शक्तिशाली तुम्हारा पुत्र होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब ऐसा कह करके वह राक्षस वहां से चला गया, दुर्मुख नामक वह दैत्य। अब पवन रेखा घर आ गई, घर में किसी को कुछ बात नहीं बताई। समय आने पर पवन रेखा के गर्भ से यही कंस का जन्म हुआ। अंधेरी रात में कृष्ण पक्ष के समय, अमावस्या के आधी रात, काली रात में इसका जन्म हुआ। जन्म के समय चारों तरफ अपशकुन होने लगे। मंदिरों से मानव मूर्तियों का जो तेज है वो अपने आप छिन्न होने लगा। गायों की आंखों से अश्रु बहने लगे। ब्राह्मण लोग जो वेद मंत्र पढ़ते थे, वेद मंत्र उनके मुख से गलत गलत उच्चारण होने लगे। सब हैरान थे कि यह अपशकुन कैसा हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस के जन्म के समय बड़े बड़े सियार, कुत्ते, काग इत्यादि आवाज कर रहे थे। बड़ा विकराल समय, ऐसा लग रहा था मानो एक अनजाना सा डर हर व्यक्ति के मन में। किस बात का डर है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी सबका मन एक अनजाना भय से कांप रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और कंस जन्म लिया और जन्म लेते ही इतना बलवान था, इतना बलवान था, बहुत ज्यादा। बड़े बड़े 8 साल की उम्र में बड़े बड़े केसी, व्योमासुर, चारुण, मुष्टिक, ऐसे बड़े बड़े दैत्यों को युद्ध करने के लिए उनके पास गया। और जब ये लोग हार गए तो हारे और सोचे कि भाई इनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहिए, इनसे मित्रता कर लिए। और सब इनसे मित्रता करने लगे जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के थे। अब दुष्ट लोग इनके मित्र बने। अब दुष्ट लोग जिनके मित्र हैं वो तो दुष्टता ही काम करेगा। अब इसके ये लायक योद्धा बड़े बड़े राक्षसी को भी, अकासुर, बकासुर, सकटासुर, कागासुर, पुतना, बड़े बड़े राक्षसियों को भी ये मार मार के अपने कब्जे में करके रखा। अभी देखा कि मेरा लायक कोई योद्धा नहीं है,
जितने बड़े बड़े योद्धा थे वो तो सब मेरे बस में हो गए, अब मैं किसके पास जाऊं लड़ने के लिए। तब प्यारे बंधुओं सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 8 साल की उम्र में कंस मगध देश में आक्रमण कर दिया जरासन के पास। उस समय के जरासन बहुत बड़ा योद्धा था, उसी के पास आक्रमण कर दिया। जरासन ने सोचा कि बालक के साथ मैं क्या लड़ूंगा, अपने सैनिकों को भेजा। सैनिक लोग आए, एक ही क्षण में सबको धराशायी कर दिया कंस। कुबलिया पिठ हाथी को भेजा जिसमें 10-10 हाथी का बल था। कुबलिया पिठ हाथी आया कंस के पास, कंस ने उसके सूंड को पकड़ करके ऐसे जोर से जमीन पर पटका कि वह कुबलिया पिठ हाथी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही जरासन ने सुना कि कुबलिया पिठ हाथी को भी पटक दिया बालक, जरासन ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, इससे तो रिश्तेदारी बनाना चाहिए प्यारे बंधुओं। और उस समय जरासन की 2 पुत्री है अस्ति और प्राप्ति। जरासन ने सोचा कि मैं इसको दमाद बना लेता हूं, फिर दोनों मिलकर के 1 और 11 हो जाएंगे, फिर पूरे पृथ्वी पर राज करेंगे। और अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ कर दिया। अब दोनों ससुर दमाद मिल करके पूरे पृथ्वी पर आक्रमण करने लगे, पूरे पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगे। मंदिरों से देवताओं की मूर्तियों को उठा उठा करके जल में फेंक देते। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन कहीं लोग धर्म कर्म करते वहां जा करके अत्याचार करते, सबको तहस नहस कर देते थे। ऐसे समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। धरती माता हर चीज को सहन करती है, बस एक चीज को नहीं सहन कर सकती है, पाप को, अत्याचार को, अधर्म को। जब अधर्म बढ़ने लगता है तब पृथ्वी व्याकुल हो जाती है, और पृथ्वी जब व्याकुल हुई कंस के अत्याचार से तो पृथ्वी मैया गौ का रूप धारण करके सीधे ब्रह्मा के पास गई है। देवता सभी भी उनके पीछे पीछे गए हैं और ब्रह्मा से बोले कि प्रभु हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण की स्तुति कीजिए। तब सभी मिलकर के भगवान नारायण की स्तुति किए। भगवान आकाशवाणी से बोले कि चिंता मत करो, मैं देवकी और वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा और गोकुल में जाकर के यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पलूंगा और पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। तुम लोग जाओ और मेरे सहायता के लिए वहां पर पहले से तैयारी करके रखो। सभी देवता यहाँ, ऋषि मुनि महात्मा सब कुछ न कुछ रूप बना करके सब आए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन अब इधर समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। समय आया जब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देवकी है। देवकी कौन है? तो देवक की 7 पुत्री है, जिसमें से सबसे छोटी बेटी है देवकी। और देवक कौन है? तो उग्रसेन का भाई है। तो उग्रसेन का कोई पुत्री नहीं है, इसीलिए वो देवक की सबसे छोटी पुत्री देवकी को अपनी बेटी बना करके अपने घर में उसको रखती है। और कंस भी उसे अत्यधिक प्रेम करता है, बहुत ज्यादा। तो जब देवकी विवाह की योग्य हुई तो कंस ने सोचा कि इसका विवाह हम अपने परिचित से करेंगे ताकि हमारी बहन को किसी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो और हमेशा हमारे नजरों के सामने रहेगी। तो ऐसा कौन है? तो वसुदेव को चुना गया। वसुदेव जिनका पहले से शादी हो चुका है रोहिणी के साथ, उन्हीं वसुदेव को चयनित किया गया कि हम अपनी कन्या के विवाह इससे करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन और समय आने पर कंस ने अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कर दिया। और विवाह करने के बाद स्वयं जब विदा का समय आया, कंस स्वयं रथ के घोड़े के लगाम को पकड़ करके स्वयं अपनी बहन को विदा करने के लिए जाने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब बीच मार्ग में पहुंचा तो उसी समय पूरा बिजली चमकी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और चारों तरफ एकदम अंधेरा छा गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन घोड़ा हिनहिनाने लगे और उसी समय एक आवाज सुनाई दिया, जय श्री सच्चिदानंद। प्यारे बंधुओं, जैसे ही कंस ने सुना अपना तलवार निकाल लिया और कहने लगा कि कौन है जो मेरे सामने उस सच्चिदानंद का नाम ले रहा है, सामने आ, मैं तुझे मार डालूंगा। आकाशवाणी से आवाज आई कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? जिस देवकी को तो इतना प्रेम के साथ, इतना आनंद उत्सव के साथ जिस देवकी को तो विदा करने जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, अरे मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा।
जैसे ही कंस ने सुना, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पकड़ लिया देवकी के बाल को और बाल को खींच करके जमीन पर गिरा दिया। बोला कि तू मेरे काल को जन्म देगी? अरे जब तू ही नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से आएगा? मारने के लिए तलवार उठा लिए। वसुदेव हाथ जोड़िए, बोले कि महाराज, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक राजा होकर के एक अबला, एक स्त्री पर वार कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता राजन। कंस ने कहा कि अरे रिपु रिंज रिंजन राखब को, बैरी को, कर्जा को और बीमारी को कभी भी अवशेष छोड़ना नहीं चाहिए। यदि इसे अवशेष छोड़ दिया जाए तो बाद में ये नासुर बन जाते हैं, फिर इनका कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए बैरी को, कर्ज को और बीमार को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जड़ से जल्दी इसको खत्म करना चाहिए, या तो ये बढ़ते रहते हैं। कंस ने कहा कि नहीं, मैं इसको मार डालूंगा। वसुदेव बोले कि महाराज, मैंने प्रतिज्ञा की है, 7 फेरा लेते हुए अग्नि की फेरा लेते हुए मैंने कसम खाया है कि मैं इसका रक्षा करूंगा। तो महाराज, यदि आप इसे मारना ही चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप मुझे मार डालिए और मुझे मारने के बाद इसको आप मार लीजिएगा। बोले अरे वसुदेव, मेरे पास समय नहीं है। ठीक है, तुझे मरना है तो चल तू ही आ। वसुदेव को मारने के लिए जैसे कंस ने तलवार उठाया, देव की चरणों में गिर गई। कहने लगी कि भैया, इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है, इन्हें छोड़ दीजिए। वसुदेव कहने लगे क्या कह रही देवकी? बोले हाँ स्वामी, मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि मैं मरूंगी तो मैं, इस समय मेरे हाथों में चूड़ी है, मस्तक पर सिंदूर है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है। इस समय मैं मरूंगी, सुहागन तो सीधा पति। स्वामी, मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूंगी, इसलिए मुझे मर जाने दीजिए। कंस ने कहा कि तुम दोनों फैसला करो, मरना किसे है? मरना तो तुम दोनों को पड़ेगा ही पड़ेगा। तब वसुदेव ने कहा कि राजन, एक काम कीजिए, आपको देवकी से ना कोई डर है ना मुझसे कोई डर है। आपको डर आकाशवाणी ने इसके पुत्र के बारे में बताया ना, 8वां पुत्र के बारे में। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, इनके जितने भी पुत्र होंगे, जितने भी संतान होंगे, मैं सबको ला करके आपको दे दूंगा, मैं वचन करता हूं। कंस ने कहा कि वसुदेव, तुम्हारे बातों पर मैं जानता हूं तुम सत्यवादी हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कहीं तुम पुत्र के मोह में पड़ करके झूठ ना बोल दो। इसलिए तुम दोनों को मैं बंदी बना करके रखूंगा, चलो। और आज वसुदेव और देवकी को हाथों में हथकड़ी पहना करके, बेड़ी पहना करके आज कंस वापिस ले आया। उग्रसेन ने देखा तो कहा कि अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है कंस? जिस बहन को इतना शान के साथ, इतने प्रेम के साथ तू छोड़ने जा रहा था, आज उसी बहन को, उसी बहनोई को तू बंदी बना करके ला रहा है। कंस ने कहा कि पिताजी आप चुप रहिए, इसका पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए मैं इसको बंदी बना करके रखूंगा। जितने भी इनके पुत्र होंगे सबको मैं मार डालूंगा। उग्रसेन ने रोकना चाहा प्यारे बंधुओं, लेकिन कंस तो इतना दुष्ट था, उग्रसेन को ही पकड़ करके जेल में उसको भी बंद कर दिया। और इधर वसुदेव देवकी को भी बंद कर दिया गया। समय आया, देवकी के प्रथम पुत्र हुए। देवकी बहुत खुश हुई, स्तनपान कराने लगी। तुरंत वसुदेव उसको ले लिए, बोले कि देवकी, हमने वादा किया है कंस को, जैसे ही पुत्र होगा तुरंत तुम्हारे पास लेकर के आएंगे, तो देवकी से दो मुझे। देवकी कहने लगी कि स्वामी, मैं जानती हूं ये कुछ क्षण का मेहमान है, कुछ पल बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो कम से कम एक बार जी भर के इसको गले से तो लगा लेने दो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वसुदेव जी कहने लगे कि देवकी देखो, हमें अपने वचन रखना है, तुम दो, भगवान कुछ ना कुछ करेंगे, देवकी तुम चिंता मत करो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब देवकी अपने सीने पे पत्थर रख करके, दर्द को दबा करके अपने पुत्र को दे दी। कोई माँ ऐसी होगी जो अपने नवजात शिशु को जानबूझ करके दे दे किसी को मारने के लिए कि लो तुम मार दो। लेकिन देवकी देखिए, अपने सीने में पत्थर रख करके अपने पुत्र को दे दी है। वसुदेव लेकर के दिया कंस को। कंस ने सोचा कि ये तो मेरा पहला भांजा है, मुझे तो डर 8वां से है, मैं इसको नहीं मारूंगा, छोड़ दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता गड़बड़ा गए, देवता लोग एकदम परेशान हो गए। अरे कंस ऐसे दयालु बनेगा तो भगवान को तो आने में विलंब हो गई। नारद जी जाइए, जाकर के उसको भड़काइए। नारद जी आए और भड़का दिए कंस को। बोले कंस, तुम जानते नहीं हो, वो विष्णु बड़ा ही चालाक है, पहला को आठ कर देगा या आखिरी को आठ बना देगा, कोई ठिकाना नहीं।
एक कमल का फूल निकाला 8 पंखुड़ी वाला, गिनो इधर इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा 8 है? ए। अब यहां से गिनो इधर से 1 2 3 4 5, इधर से गिनो, मतलब हर एक को 8 बना दिए, हर एक को पहला बना दिए। अब कंस फंस गया। जैसे ही वसुदेव देवकी के पास ला करके जैसे ही देवकी को देना चाहे, कंस दौड़ता भागता चला आया और देवकी के हाथों से उस बालक को छीन लिया और छीन करके वही शिला में जोर से पटक दिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। देवकी और वसुदेव दोनों देख करके वहीं पर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से कंस ने एक एक करके देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाले। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इधर जो वसुदेव की पत्नी है रोहिणी, पहली पत्नी जो रोहिणी है, वो डर से नंद बाबा के यहां गोकुल में जाकर के रह रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, रोहिणी का कोई संतान नहीं है। अब इसी बीच भगवान के माया से, भगवान की कृपा से रोहिणी भी गर्भ धारण की है और इधर उसी में एक ही साथ देवकी मैया ने भी 7वां गर्भ धारण किया है। 7वां गर्भ जब पूर्ण होने का समय आया, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस समय नारद जी आए भगवान के कहने पर और नारद जी ने देवकी को समझा दिया और वसुदेव को, इस गर्भ को हम रोहिणी के गर्भ में ले जा रहे हैं और यदि बताए कंस पूछे तो बोल देना कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह से उस 7वें देवकी माता के संतान को, गर्भ शिशु को सीधा रोहिणी मैया के गर्भ में लेकर के डाल दिए और कंस ने जब पूछा तो उनको बताया गया कि यह 7वां गर्भ नष्ट हो गया। इधर समय आने पर सुंदर रोहिणी मैया के गर्भ से भगवान शेषनाग का सुंदर बलराम के रूप में जन्म हुआ। बोलिए शेषनाग भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब 8वां का बारी आ गया। कंस पहरेदार बढ़ा दिए, कहीं कोई घपला ना हो जाए। जितने भी छुट्टी में थे सभी सैनिकों को बुला दिया, सबका छुट्टी रद्द, सब पहरे में सबको लगा दिए, सब में डिप्टी में लगा दिए। एक परिंदा भी बिना आदेश के ना अंदर आ सके, ना अंदर का कोई एक भी चींटी बिना मेरे आज्ञा के बाहर ना जा सके। पूरा पिक कर दिया मथुरा नगरी को। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। अब मैया देवकी के गर्भ में सुंदर भगवान का तेज आकर के प्रविष्ट हो गया। अब देवकी का चेहरा एकदम खिल उठा। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। इधर 8वां की बारी है, इसीलिए कंस को भी बड़ा डर लग रहा है। कभी कभी अपनी ही छाया को डर जाता था, कभी कभी अंधेरे में किसी चीज को देखता तो डर जाता कि मेरा काल आ गया, एकदम डर में जी रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। जैसे ही गर्भ का पूर्ण समय आया, कंस ने पूरा पहरेदारी को और चाक चौबंद कर दिया। एकदम किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यदि जहां किसी से कोई गलती हो गई तो समझो मृत्यु दंड तुम लोगों को फिक्स है। पूरे पहरादार चकाचौंध सब खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, समय आया भादो का महीना। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भादो का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी की तिथि, बुधवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र, हर्षण योग, बवकरण और समय आया आधी रात 12 बजे। 12 बजे आज हमारे गोविंद माधव प्रभु नारायण वहां पर प्रकट हो गए हैं। कहाँ? कारागृह में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं लिए हैं, प्रकट हो गए भगवान चतुर्भुजी रूप धारण करके। पहरेदार उतने समय जग रहे हैं, लेकिन पहरेदारों को भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। केवल और देवकी और वसुदेव भगवान का दर्शन कर रहे हैं। देवकी कहने लगी कि प्रभु आप? बोले हाँ मैया, मैं आपका पुत्र बन करके आया हूं। देवकी मैया कहने लगी कि प्रभु पुत्र ऐसे नहीं होते, पुत्र तो छोटे से होते हैं, नन्हे से होते हैं। भगवान बोले ठीक है माँ, जैसी आपकी आज्ञा। अब तो आप माँ है ना,
आपकी आज्ञा मानना ही पड़ेगा। तुरंत भगवान छोटे नन्हे से रूप में आ गए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब भगवान बोले कि मैया अब ठीक है। मैया कहने लगी कि प्रभु, छोटे बच्चे लोग बोलते नहीं हैं, केवल रोते हैं, लेकिन अभी रोइएगा मत, क्योंकि अभी रोएंगे तो कंस सुन लेगा और आ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लेकिन बोलिए भी मत, रोइए भी मत और बोलिए भी मत। भगवान रोए भी नहीं न बोले भी नहीं। भगवान को देख करके मैया बोले कि प्रभु, एक कपड़ा को भी हटाइए। नन्हे छोटे बालक जो जन्म लेते हैं वो कपड़ा उपड़ा पहन के नहीं आते हैं। भगवान अपने वस्त्र को भी हटा दिए हैं। नन्हे से प्रभु गोविंद आज मैया की गोदी में हैं। उसी समय नारद जी वहां पर आए और बोले कि देवकी, वसुदेव जी विलंब ना कीजिए, तुरंत इसको लेकर के वहां यशोदा के यहाँ जाइए, नंद बाबा के यहाँ। वहां योग माया जन्म ले चुकी है, लेकिन वहां किसी को पता नहीं है। आप जाइए, जा करके प्रभु को वहां छोड़ दीजिएगा और वहां योग माया जो प्रकट हुई है उस योग माया को लेकर के आइएगा। देवकी मना करती है बार बार, लेकिन वसुदेव और नारद जी समझाते हैं कि देवकी, यदि इसको जाने नहीं दोगे तो ये कैसे कंस का वध करेगा। कंस का वध करने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इसको तो भेजना ही पड़ेगा। बहुत कहने के बाद देवकी मानी है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तब इतने में भगवान के माया से जितने भी पहरेदार थे उस मथुरा नगरी में सबके सब सो गए। अब हथकड़ियां अपने आप खुल गई, बेड़ी अपने आप खुल गए, ताले खुल गए और आज वसुदेव जी भगवान को एक टोकरी में रखे हैं और टोकरी में लेकर के आज बाहर निकले हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बारिश हो रही है, बारिश में साक्षात श्वेत नाग छत्र बन करके भगवान की छाया दे रहे हैं, क्योंकि सावन की महीना है। रिम झिम बारिश हो रही है। मानो बारिश भी, जल देवता भी मानो भगवान के स्वागत के लिए आए हो। चक्र सुदर्शन आगे आगे चल रहा है, मानो मार्ग को साफ कर रहे हैं। ऐसे करते करते आज वसुदेव जी पहुंच गए कहां? यमुना के तट पर। यमुना में देखे तो यमुना जल, वो तो भादों का महीना है, जल एकदम पिकापिक जा रहा है। बाबा जी डर गए, कैसे पार करूं, कैसे जाऊं उस पार। इतने में प्रभु के माया से यमुना नदी अपने आप कम हो गई। अब बाबा धीरे धीरे उतरे हैं यमुना के जल में। अब यमुना के जल में जैसे भगवान को लेकर के वसुदेव जी पार होने लगे, यमुना का जल धीरे धीरे बढ़ने लगा। बाबा के कंधे तक आ गया, गला तक आ गया। अब आगे बढ़ने लगा बाबा और एड़ी उचाने लगे, भगवान को ऊपर करने लगे। जैसे भगवान को ऊपर करते यमुना मैया और बढ़ने लगती। भगवान गोविंद जी हमारे समझ गए यमुना कौन है? भगवान की पत्नी है। और आज यमुना मैया देख रही कि मेरे पति यहाँ से जा रहे हैं, तो कम से कम उसका चरण तो छू लूँ, चरण पखार लूँ। चरण पखारने के लिए यमुना मैया बढ़ रही है और बाबा टोकरी को उठा रहे हैं और यमुना मैया और बढ़ रही है। जस जस उठा रहे हैं वैसे यमुना मैया का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान समझ गए कि जब तक ये पैर को छुएगी नहीं तब तक ये शांत होने वाली नहीं है। और मेरे बाबा जी तो समझ नहीं रहे हैं, ये और ऊपर उठा रहे हैं। तुरंत भगवान अपने चरण को उस टोकरी से नीचे किए। आज मैया यमुना भगवान के चरण को स्पर्श की हैं और स्पर्श करके तुरंत शांत हो गई। अब बाबा उस पार गए। जैसे ही वहां पहुंचे, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वहां सब सोए हुए थे। यशोदा मैया के यहाँ योग माया प्रकट हो गई है कन्या के रूप में, किसी को कुछ पता नहीं। वहां नंद बाबा के महल में गए वसुदेव जी। भगवान कृष्ण को, जहां यशोदा मैया के बगल में योग माया सोई हुई है, वहीं पर कृष्ण को रख दिए, प्रभु को रख दिए और योग माया को पकड़े हैं। कौन? वसुदेव जी महाराज। और जी भर के अपने पुत्र को, अर्थात भगवान को जी भर के वसुदेव जी देखें, क्योंकि ना जाने अब कब देख पाऊंगा उस नेक लाल को। आखिरी बार जी भर के देखे और देख करके योग माया को लेकर के आज सीधे नंद बाबा वसुदेव जी आ गए हैं। सुंदर आ रहे हैं अपने घर। यहाँ आए तो सबका नींद खुल गया। योग माया रोने लगी। कंस दौड़ता आया, योग माया को पटकना चाहा, योग माया आकाश में चली गई। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, और आकाश में जाकर योग माया ने कहा कि अरे मूर्ख,
तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। ऐसे कह करके वह योग माया विंध्याचल पर्वत में जा करके विंध्यवासिनी मैया बन करके बैठ गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे सुबह हुआ, नंद बाबा उठ करके अपने गौशाला में गए हैं। यशोदा मैया सोई हुई है, अभी तक जगी नहीं है। यशोदा मैया की ननंद है सुनंदा और नंदा। जैसे ही देखी कि अभी तक यशोदा उठी नहीं, उठाने के लिए गई है, और जैसे ही देखी कि बगल में एक नन्हा सा बालक खेल रहा है, नंदा सुनंदा दौड़ करके बाबा नंद के पास गई हैं और कहने लगी कि नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। बोले अरे हुआ क्या? बोले बाबा आपको लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि लाला भयो है, अब तो वो 80 साल का बूढ़ा जवान बन गया, नाचने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा और अपने नवलखा हाथ ला करके नंदा सुनंदा को दे दिया। और जैसे नंद बाबा उछलते नाचते कूदते पहुंचे हैं यशोदा के कक्ष में, तो देखते क्या हैं, हमारे प्रभु सुंदर यशोदा मैया के बगल में खेल रहे हैं। यशोदा मैया जगी है, देखी है। आज देख करके सब आनंद हो गए और यह हल्ला पूरे ब्रजमंडल में फैल गया कि नंद बाबा के यहाँ नंद यशोदा ने लाला को जयो है, लाला को भयो है, लाला का जन्म भयो है। जितने भी सुने सबके सब नंद बाबा यशोदा मैया को आज बधाई देने के लिए आ रहे हैं और सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, नंदगर आनंद भयो। सब नाच रहे, कूद रहे हैं। आइए कथा को हम यही विराम देते हैं। अब सुंदर हम सब झांकी के माध्यम से प्रभु का दर्शन करते हैं, प्रभु का दीदार करते हैं। आप सभी भी सुंदर झांकी का दर्शन करें। और किसी के घर में बालक का जन्म होता है, हम न्यौछावर देते हैं, भेंट स्वरूप कुछ देते हैं, तो जो भी जिनकी इच्छा हो आप लोग भी भगवान को चढ़ावा दे सकते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। सभी भक्तों से निवेदन कि कृष्ण कन्हैया लाल की स्वागत में आनंद से झूमेंगे, नाचेंगे और गाएंगे और कहेंगे क्या? आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। जय हो। सभी भक्त घूमते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो।
ब्रह्मांड की अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की ब्रह्मांड की अधिपति लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो। बोले जय जय श्री राधे, जय श्री बोले राधे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए सुंदर भजन सभी भक्तों से निवेदन झूमते हुए गाएंगे। ओ मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया, ओ मुख मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, हे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। और क्या कहेंगे? ओ मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, छोटो सो श्याम कन्हैया, हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, हरे हरे छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। यमुना
श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, काले रंगना यमुना कटना, छोटे से श्याम कन्हैया, ऊपर मुरली बजा, ऊपर मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, ऊपर मुरली बजा, ऊपर मुरली बजा, छोटे से श्याम कन्हैया, मुरली बजा, ऊपर मुरली बजा, दोनों सो श्याम कन्हैया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। आइए हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म दिवस में हमारे नन्ही मुन्नी बच्चियों का एक विशेष फरमाइश, सभी झूमेंगे। हे कान्हा के जन्मदिन आगे चुरभट्टी गाँव में, और कान्हा के भक्तन आगे चुरभट्टी गाँव में, और डीगा डीगा डिग डीगा हो, डीगा डीगा डीगा, और कान्हा ला खेलावा हो सबो मैं पिला। आओ एक बार जोरदार, भक्त बहुत प्रेम से झूमेंगे। डिगा डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, काला खिलावा हो सबो मैं पिला। डिगा डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, काला खिलावा हो सबो मैं पिला। अब कान्हा के मोती आए झूलना झूलाए, कान्हा के मोती आए झूलना झूलाए, झूलना झूलाए बरजी पलना खिलाए, पलना झूलाए बरजी गोदी माँ खिलाए बर। अब बोले जय जय श्री राधे। अब कबो का डिगा डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला खिलावा हो सबो मैं पिला। डिगा 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 हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला खिलावा हो सबो मैं पिला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की अब कोना है कान्हा के मामी आहे पलना झूलाए बा, कान्हा के मामी आहे पलना झूलाए बा, पलना झूलाए बरजी गोदी माँ खिलाए बा, पलना झूलाए बरजी गोदी माँ खिलाए बर। आओ डिगा 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 हो, डिगा डिगा डिगा, गोदी माँ खिलावा हो सब मैं पिला। डिगा 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 हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला खिलाओ जी सब मैं पिला। यशोदा मैया आहे पलना झूलाए बर, यशोदा मैया आहे पलना झूलाए बर, पलना झूलाए बरजी गोदी माँ खिलाए बर, पलना झूलाए बरजी गोदी माँ खिलाए बर। डिगा डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला खिलावा हो सबो मैं पिला। डिगा डिगा डिग डिगा हो, डिगा डिगा डिगा, कान्हा ला खिलावा जी सबो मैं पिला।
बाबा कहाँ है जी? हमार नंद बाबा वो दे और मुख्य जजमान आप मन से विशेष फरमाई से नंद जी बाबा आहे पलना झोलाए नंद जी बाबा आहे पलना झोलाए पलना झोलाए बरजी गोदी माँ खेलाए पलना झोलाए बरजी गोदी माँ खेलाए बा और डिगा 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 हो डिगा 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 लाला खेलावा हो जमो माई पिया डिगा 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 हो डिगा 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 लाला खेलावा रे जमो माई पिया डिगा 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 हो डिगा 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 लाला खेलावा हो जमो माई पिया। अब कौन बाजी आई कान्हा के दीदी मन आए पलना झोलाए बा कान्हा के दीदी मन आए पलना झोलाए बा पलना झोलाए बरजी गोदी माँ खेलाए बा पलना झोलाए बरजी गोदी माँ खेलाए बा और डिगा 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 हो डिगा 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 कान्हा ला खिलावा नी सबो माई पिया डिगा 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 कान्हा ला खिलावा नी सबो माई पिया। अब कौन बाज होगी भैया मन बाजे चला कान्हा के भैया आए पलना झोलाए कान्हा के भैया आए पलना झोलाए पलना झोलाए बरजी गोदी माँ खेलाए पलना झोले बरजी गोदी माँ खेलाए बा डिगा 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 हो डिगा 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 कान्हा ला खेलावा नी सबो माई पिया डिगा 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 हो डिगा 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 कान्हा ला खेलावा नी सबो माई पिया डिगा 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 कान्हा ला खेलावा नी सबो माई पिया डिगा 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 कान्हा ला खेलावा नी सबो माई पिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। चलो अंतिम भजन है हो बधाई सारे भगता ने बधाई सारे भगता ने और सभी झूमते हुए गाएंगे यशोदा के होयो नंदलाल और कहेंगे क्या राधे 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 यशोदा के होयो नंदलाल राधे 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 यशोदा के होयो नंदलाल बधाई जाए भगता रे यशोदा के होयो नंदलाल बधाई जाए भगता रे बधाई जाए भगता ने बधाई जाए भगता ने बधाई जाए भगता ने बधाई जाए भगता ने और आज सुरभट्टी में आयो नंदलाल भट्टी में आयो नंदलाल बधाई जाए भगता
राधे 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 यशोदा के होयो नंदलाल बधाई तारे भगताने यशोदा के होयो नंदलाल बधाई तारे भगताने यशोदा के होयो नंदलाल बधाई तारे भगताने जय हो यशोदा के होयो नंदलाल बधाई तारे भगताने बोले आज के आनंद की जय जय श्री राधे। चलो आवा एक भजन बाद पिकअप कर वो है ना का भजन गाना है हेलो हेलो हाँ विशेष सूचना है बाहर से श्रद्धालुओं कथा सुनने पर आए हैं जी सबला हमारे भगत यहाँ भोजन के सादर आमंत्रित थे बाहर से मेहमान अजत का जोत वाला मल्ला भोजन के व्यवस्था है भोजन खाए बार जहाँ भाई बोल राजा रामचंद्र की जय हो। हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा और हमारे चुरभट्टी गांव के भगतन मन का बोली हाँ जय जय श्री राम बोलेगा। तो चले एक बार जोरदार हाथ उठा करके जयकारा लगाना है जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा ओ मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम जय श्री राम हर घर
हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो। अब कैसे आना है मैया जिला झोपा झोपा और झोपते झोपते आवे और बघवा में चढ़ के आवे ताई मोरे अंगनाओ। हे आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो। झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगनाओ। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो। झोपते झोपते आवे ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगनाओ। बोल दुर्गा मैया की, बोल साचे दरबार की। अब का कहना है झूपत झूपतिया में ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगनाओ। झूपत झूपतिया में ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगनाओ। दुनिया सोहे काने मां कुंडला हो। नाचना 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 दुनिया सोहे काने मां कुंडला हो। झूपते झूपत आवे ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगनाओ। आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो। झूपते झूपते आवे ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगनाओ। झूपते झूपते आवे ताई मोरे अंगनाओ बघवा में चढ़ के ताई आवे मोरे अंगना। हे जय के महीना ताई आवे बहेली। हे जय के महीना ताई आवे बहेली। का खवाना है औ बोरे बासी औ चटनी बासी औ नून बासी संग मां खावा हूँ तो लवो पताल चटनी। औ बोरे बासी संग मां खावा हूँ तो लवो पताल चटनी। पताल चटनी दाई पताल चटनी। पताल चटनी दाई पताल चटनी। बोरे बासी संग मां खावा हूँ तो लवो पताल चटनी। बोरे बासी संग मां खावा हूँ तो लवो पताल चटनी।
आइए सभी भक्त आरती के लिए अपना थाली सजा लेंगे। आइए पावन मंगलमय आरती के लिए सभी भक्त आरती सजाकर भगवान की मंगलमय आरती में शामिल होंगे। सभी भक्तों से निवेदन अपनी अपनी आरती की तैयारी कर लें, दिया जला लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय। हरिओम 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 चंद्रमा सूर्याक्षो सृजायत सूत्राद्वावस प्राणमुखादग्निरजायत दीपं दर्शयामि शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय श्रियदीपज्योति नमोस्तुते। श्रियदीपज्योतिरपरं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनं दीपज्योतिर्हरत पाप श्री कृष्ण ज्योति नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमो नमोस्तुते। साज्यं च वृषशक्तं वह्नायोजितं मया दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापहं दीपं दर्शयामि दीपान्ते जन्मात्मन्यं परमेश्वरः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण महाराज की, बोले श्रीमद् भगवत महापुराण की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर ताला। श्रवण में कुंडल छलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गमन सम अन्ना की काली, राधिका चमक रही आली। गगन में छाए बनमाले, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्राणि सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवानी श्रीतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्यारम्यं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कल्याणवाला कल्याणकारि अपारमानाय सुन्दराय दिगम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्नतेनाकं महिमानस्य सिजन्त्यत्र प्रवेशाध्याय सन्ति देवः स्यमन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरिभ्ये त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मंगलाय तनोरी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं
मोक्षमूलं गुरुकृपा गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभुसतवामभागं नारायणप्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् अवन्तिकाया विहितावतारं मुक्तिप्रदानाम सज्जनानाम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काल तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही गीत तननाथ त्यागों गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय, बोले राधा कृष्ण महाराज की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, बोले अपने अपने गुरु गोविंद की जय, बोले अपने अपने माता पिता की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या बोले पाप नाशनी गंगा मैया की, बोले आज की आनंद की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त से निवेदन, आरती के पश्चात जो है आप सभी सुंदर भगवान के दिव्य रूपी प्रसाद जो है ग्रहण करके ही आप अपने अपने घर जाएंगे। बोले राधा कृष्ण भगवान की। हो मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ओ मेरी नैया का किनारा है।
आंखों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी दिल की धड़कन में ही तू ही तू। दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, न होश है न होश है न होश न ख्याल है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। दीदार तेरा करा दे मुझे, मेरे सामने तू बता दे मुझे। दीदार तेरा करा दे मुझे, मेरे सामने तू बता दे मुझे। कहीं ना करार है ना कहीं अब सुकून है, मिलेगा मुझे सौरा मुझे तो एतबार है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हेलो वो कान्हा तेरी बंसी नींद चुराए, ओ कान्हा बंसी नींद चुराए। हाय नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बंसी नींद चुराए, ओ कान्हा तेरी बंसी नींद चुराए। हाय नींद चुरा के मुझे अपना बनाए,
चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। जय हो प्रीत लगा के बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया। जिया मोर घबराए एक पल न आए, जिया मोर घबराए एक पल चैन न आए। ओ कान्हा तेरी बंसी नींद चुराए, हाय नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। भक्त तुम्हारा तुमको पुकारे, दर से दिखा दो मेरी आँख के तारे। भक्त तुम्हारा तुमको पुकारे, दर से दिखा दो मेरी आँखों के तारे। दर्शन पाया रे जीवन बीत जाए, तेरा दर्श जो पाया रे जीवन बीत जाए। ओ कान्हा तेरी बंसी नींद चुराए, ओ कान्हा बंसी नींद चुराए, हाय नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। भोले बाके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।